अब यहाँ से अपन करेंगे इस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन जल्दी जल्दी से करेंगे। आसान चैप्टर एकदम। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हुआ, इनकरेक्ट ढूंढा इसमें। एनिमल एक्यूमुलेट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और एक्सेस ऑफ इंजेक्शन। ज़्यादा खा लेंगे उससे भी निकालना रहेगा, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये यूरिया वगैरह वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है ये सब, तो उसको भी निकालना रहेगा क्योंकि ये सब खराब है शरीर के लिए। तो ठीक है, ये सही है। एमोनिया इज़ द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रिक्वायर्स वेरी लिटिल। नहीं, गलत है। एमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। एमोनिया, फिर होता है यूरिया, फिर होता है यूरिक एसिड। और साथ में ही वाटर किस किस में सबसे ज़्यादा निकालने के लिए लगता है, सेम वाटर के लिए भी यही फॉर्मूला है। वाटर कितना लगेगा, तो इतना ही एमोनिया में सबसे ज़्यादा, यूरिया में उससे कम, यूरिक एसिड मुझसे कम। तो ये बात गलत हो गया। यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक है, सही है। लीस्ट टॉक्सिक नेक्स्ट मिनिमल वाटर लॉस, सही है। सबसे लास्ट ये टॉक्सिसिटी में भी, टॉक्सिसिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा। वाटर का मतलब वाटर लेना जिसको निकालने के लिए, वो भी यही ऑर्डर है। यूरिया एंड यूरिक एसिड ओनली फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल। ओनली कह रहे नहीं भाई, अमोनिया भी बनाता है ना। मेरीन जो भी एक्वाटिक एनिमल है वो अमोनिया भी बनाता है। तो एक्वाटिक एनिमल, सॉरी मेरीन नहीं, एक्वाटिक मतलब साफ वाला पानी, सब मेरीन में भी थोड़ा सा होता है। तो ये सही, ये गलत है, ओनली कह दिया ना। तो अपन सही कितना है, 1 और 3, 1 का 2। फॉर नॉट नॉर्मली एक्सक्रेटेड इन यूरिन, नॉट कह रहा है, नॉट नॉर्मली। तो नॉट नॉर्मली क्या आता है, कीटोन वो चीज़ आता है, अमाइनो एसिड आता है, यूरिक एसिड आता है, यूरिक एसिड नहीं आता है। 2 का 1, सॉरी यही ये सब होता है। अमाइनो एसिड क्यों निकालेगा, ये तो प्रोटीन वाला चीज़ हो गया ना। अमाइनो एसिड तो ये नहीं निकालता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये सब निकलता है, ये सब वेस्ट है। Ammonia, urea and uric acid are the major form of nitrogenous waste excreted by animals. Ammonia, urea and uric acid major forms, हाँ major forms है जो कि excrete होता है, सही है। Many marine fishes, marine fishes and terrestrial amphibians and aquatic insects are ammonotelic. तो यहाँ पे जो है मैरीन फिश गलत हो जाएगा। देखो मैरीन फिश में क्या था, वहाँ पानी का किल्लत रहता है, साफ पानी का। साफ पानी नहीं आता ना, वो वाटर वाला पानी होता है। तो उससे वाटर वाला पानी से तो उसको खुद ही चाहिए साफ पानी, तो उसको साफ मतलब उस नमक वाला पानी है पूरा, तो नमक वाला पानी रहेगा तो वेस्ट क्यों करेगा, पानी लेने में उसको और मेहनत लगेगा। तो बट मैरीन फिश कभी भी नहीं होगा जो यूरिया करेगा, एमोनोटोलिक करेगा, सॉरी। टेरेस्ट्रियल तो और भी नहीं करेगा, ये तो उसको तो उस पर ज़मीन पे रहना है। एक्वाटिक इंसेक्ट्स कर सकता है क्योंकि पानी में जो इंसेक्ट रहता है खासकर साफ पानी सब में, तो वो कर सकता है बस। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट है। 3 का स्टेटमेंट 2, 3 का 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। ये सब का ना एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट इसका शुरू का है, बस इसमें यही इसका चार्ट यूज करना है। इसका चार्ट बना के सारा का सारा शुरू में जितना भी थोड़ा सा दिया हुआ 1 पॉइंट इंट्रोडक्शन में उसका चार्ट बना के चिपका देंगे। बस इस चैप्टर में यही मेन काम है जो करना है किसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट कर रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। एमोनिया इज जनरली एक्सक्रेटेड बाय डिफ्यूजन, हाँ डिफ्यूजन सही होता है, अक्रॉस बॉडी सरफेस और गिल्स इन एमोनोटोलिक एनिमल, सही है। जो भी बोनीफिश जो होता है, बोनीफिश गिल्स कौन करेगा, बोनीफिशेस या फिर एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक एम्फीबिया, ये सब एमोनोटोलिक है। यूरियोटोलिक एनिमल्स कन्वर्ट एमोनिया इनटू यूरिया इन द लिवर। यूरियोटोलिक हाँ लीवर में होता है कन्वर्ट एंड देन फिल्टर्ड बाय द किडनीज, ये बात सही है। लीवर में कन्वर्ट होता है एमोनिया से यूरिया फिर ब्लड के थ्रू लिवर में जाता है, किडनी में जाता है, किडनी से फिल्टर। यूरिकोटोलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यूरिकोटोलिक इन डिजॉल्व फॉर्म लीडिंग टू हाई वाटर। डिजॉल्व फॉर्म नहीं, सॉलिड वेस्ट पैटल वेस्ट रहता है पैलेट के फॉर्म में, तो ये गलत है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन फेवर्ड यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर्मेशन ड्यू टू वाटर कंजर्वेशन, सही है कि भाई वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अपने को इसमें कौन सा गलत है, गलत एक ही है बस।
एक ये गलत है और एक कहीं और गलत है क्या? आई थिंक ये तो सब सही है। इसमें कह रहा है आर नॉट करेक्ट। ये नोट नहीं होगा, नोट नहीं होगा एक्चुअली, करेक्ट पूछ रहा है सीधे, कौन सा करेक्ट है। तो ये सही हो गया, चलो पहला आंसर हो जाएगा। फिर अरे इसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, देखते हैं क्या सही में नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्या कह रहा है। Ammonotelic animals excrete ammonia which is highly toxic, required large amount of water for elimination, और अमोनियम आयन के फॉर्म में करता है डिफ्यूजन के थ्रू। किडनीज प्लेज अ मेजर रोल इन अमोनिया रिमूवल ऑफ एमोनोटेलिक। नहीं, किडनी नहीं, वो बॉडी सरफेस या गिल्स का वो सरफेस से डिफ्यूजन करता है, इसमें कोई किडनी का रोल नहीं रहता है। बड़ा ये गलत हो गया। Mammals and many terrestrial amphibians are यूरियोटोलिक एंड एक्सक्रेट यूरिया। और mammals terrestrial amphibians यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक जो एक्सक्रेट यूरिया करता है। बर्ड्स रेप्टाइल्स नॉर्मली करता है यूरिकोटेलिक, यूरिको। ठीक। रेप्टाइल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स बर्ड्स और इंसेक्ट भी अपन जोड़ेंगे। कंजर्व वाटर एक्सक्रेटिंग एसिड इन सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म। तो ये बात सही है। तो आंसर क्या हो गया इसमें? नॉट करेक्ट। तो बस एक ही दिख रहा है मेरे को, दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब ये करेक्ट ही पूछ रहा है सीधा कोई। अच्छा, नॉट इनकरेक्ट होगा। ओके ओके ओके, एक चीज़ ध्यान देने वाला है, नॉट इनकरेक्ट लिख सकते हैं या फिर जो भी है। 5 का हो जाएगा तुम्हारा 3, 1 3 और 4 करेक्ट हम लोग देखेंगे, नॉट नहीं देखेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, अर्थवर्म और रैबिट रिस्पेक्टिव। तो रैबिट देखो, मैं रैबिट क्या है? रैबिट मैमल्स है, रैबिट मैमल्स है ना। रैबिट मैमल्स है तो किडनी होगा, सिंपल। किडनी नहीं है तो भाई किडनी खत्म हो गया। कॉकरोच में हम लोग ने पढ़ रखा है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है। और नेफ्रीडिया अर्थवर्म में होता है। तो आंसर हो गया 6 का 2। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स एंड एनिमल्स आर गिवन। तो ये सब दे रखा है, अपना पहचानना है। प्रोटोनेफ्रेडिया किस में होता है? प्रोटोनेफ्रेडिया होता है तुम्हारा फ्लैटवर्म से, फ्लैटवर्म से। नेफ्रीडिया हो जाएगा तुम्हारा अर्थवर्म में। मालफिजियन ट्यूब्यूल हो जाएगा कॉकरोच में। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड जो होता है प्रॉन और उसमें होता है, प्रॉन में होता है। और तुमको ये फ्लैटवर्म में जो होता है प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल भी कहेंगे, फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रेडिया का मेन काम जो होता है ऑस्मोरेगुलेशन होता है। तो ये याद रखने वाला चीज़ है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है। और ये एक्सक्रेशन इसका दूसरा काम हो गया। तो एक्सक्रेशन के थ्रू ही वो ऑस्मोरेगुलेशन करता है, लेकिन मेन काम उसका आयनिक बैलेंस और ये सब मेंटेन करना रहता है प्रोटोनेफ्रेडिया का। प्राइमरीली कंसर्न रहेगा ऑस्मोरेगुलेशन से, याद रखना है प्रोटोनेफ्रेडिया में। और क्या 1 to 4 करना है तुमको, ट्रू बताना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सक्रेशन ऑफ एमोनिया। एमोनिया के लिए रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमेंट्स, सही बात है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इज एमोनोटेलिज्म। हाँ, एमोनोटेलिज्म ही इसको कहते हैं प्रोसेस को। किडनी प्लेस सिग्निफिकेंट रोल नहीं करता है, वो लिवर करता है। मोस्ट कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश जो रहता है वो मेरीन वाटर में रहता है, मेरीन वाटर में। एमोनोटेलिक नहीं हो सकता है ना, मेरीन वाटर में वाटर साफ रहे। वाटर वेस्ट वहाँ होगा जहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छा रहेगा। वाटर क्वालिटी, समुद्र वाला पानी का वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं है, वो जो है साफ़ पानी नहीं होता है, वो पानी नमक वाला पानी होता है। तो उस नमक वाले पानी को और साफ़ पानी के थ्रू अगर ये अमोनिया निकाल देगा तो फिर पिएगा कहाँ से? तो आंसर तो हो जाना चाहिए था तुम्हारा, आंसर होना चाहिए 2, 8 का 2। अपना बस याद रखेंगे एमोनोटेलिज्म में कौन कौन रहता है। बोनी फिश जो कि नॉर्मल साफ पानी में मिल जाता है, बोनी फिशेस। एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक कह रहा है, मेरीन नहीं कह रहा है, एक्वाटिक इंसेक्ट कह रहा है। और एक्वाटिक एम्फीबिया कह रहा है। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिकोटेलिक और ऑर्गेनिज्म। यूरिको कह रहा है, यूरिक एसिड, मतलब सबसे कम पानी जहाँ पे खर्च हो रहा है। रिप्टाइल्स होगा, ठीक है। बोनीफिश बंद करो, बोनीफिश हम लोग पढ़े हैं। इंसेक्ट होगा, ठीक है। लैंड स्नेल भी ठीक है, कर देते हैं क्योंकि स्नेल है। रिप्टाइल्स है नाइदेरियंस, नाइदेरियन तो मेरीन में रहता है, ठीक है, अभी इसको रोकते हैं। इंसेक्ट है, लैंड स्नेल है, रिप्टाइल्स है बर्ड, और ये ज़्यादा हमको सब लग रहा है, ठीक, ये ज़्यादा वो लग रहा है। और नाइदेरियन वो भाई उसके पास एक्सक्रेशन इस तरह से थोड़ी करता है, यूरिकोटेलिक तो ये न होगा भी नहीं।
तो अपन 3 देंगे आंसर, 9 का 3। कार्टिलेजस फिश, ये फिर ये रिप्टाइल्स, बर्ड्स, एक्वाटिक इंसेक्ट, ये आ गया तुम्हारे मुंह में, तो 9 का 3 हो जाएगा आंसर। मार्क तो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है अगला। तो फ्लेम सेल को या फ्रेम से या प्रोटोनेफ्रेडिया अपन करेंगे उसको, क्या कहते हैं, पेरिप्लानट एम्फियोक्सस। फ्लेम सेल किसमें करेंगे, एम्फियोक्सस शायद करेंगे। प्लेटिमा नेफ्रेडिया कहाँ हो जाएगा, प्लेटिमा और मालफिजियन। प्लेटिमा ऐसे भी पूछ सकता है ना डायरेक्ट भाई, जिस फाइलम में जो भी एग्जाम्पल है उसको लगा देगा। और ये सब कुछ जैसे फ्लेम सेल में क्या आ जाएगा, प्लेटवर्म वगैरह, इस सब का कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा। या एम्फियोक्सस भी है, इसका वैसे दे रखा है। मालफिजियन ट्यूबिल्स होने को जो जो आता है पहले तो वही करेंगे। मालफिजियन ट्यूबिल्स आ रहा है मेरे को, पेरिप्लानटा अमेरिकाना, ये तुम्हारा कॉकरोच हो गया तो ये कर देंगे। ग्रीन ग्लैंड मेरे को पता है प्रोन्स का होगा, और नेफ्रीडिया पता है मेरे को, प्लेटिमा तो वो तो ऑफकोर्स वहीं आ जाएगा। एम्फियोक्सस भी दे रखा है सेफेलोपोडेट में, और रोटीफर्स भी आता है, तो ये याद रखेंगे। फ्लेम सेल वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे। एमोनिया, एमोनिया क्या है देखो, एमोनिया कौन करेगा, जो मतलब साफ पानी वगैरह मरेगा। तो मैनी बोनी फिशेस, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस कह रहा है। अच्छा, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच कह रहा है, इनकरेक्ट मैच, तो यही होगा इनकरेक्ट मैच। यूरिया मेरीन फिश, हाँ मेरीन फिश यूरिया करता है। मेरीन फिश देखो, मेरीन फिश का है वहाँ पानी का क्वालिटी ख़राब है, मतलब पानी ख़राब है, मतलब नमक वाला है, तो वो क्वालिटी ख़राब हुआ। हम लोगों को चाहिए साफ़ पानी, तो वहाँ पानी बचाना होगा, समझे। यूरिक एसिड क्या होगा, समझ ली, यूरिक समझ लो, इससे ही होगा। इसको ध्यान से करना है, ये सब थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। शुरू का चैप्टर है, इसको हम अपन एक नोट्स में भी लिख सकते हो सब लोग। यूरिक एसिड क्या होगा, लैंड स्नेल, तो ये ठीक है, ये ठीक है। यूरिक एसिड, लैंड स्नेल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये याद रखना है इसको एग्जाम्पल्स में। इंसेक्ट भी कहेंगे, इंसेक्ट भी डाल देंगे, ये सब कुछ एग्जाम्पल है इसका। और अब टॉक्सिसिटी कह रहे हैं, टॉक्सिसिटी और सोल्युबिलिटी या इन वाटर, ये सब में क्या होगा, सेम ऑर्डर आएगा। अमोनिया आएगा, फिर यूरिया, यूरिक एसिड। 12 का 1। इनकरेक्ट बता, नॉट इनकरेक्ट बता रही है, नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है पहले। यूरिया करेक्ट बताने, यूरिया एक्सक्रेशन हेल्प यूरिकोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक, यूरिको नहीं देखना, यूरियो, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। यूरियोटेलिक एनिमल्स कंजर्व वाटर बेटर देन एमोनोटेलिज्म, हाँ एमोनोटेलिज्म बढ़िया है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन इन द किडनी, हाँ ये जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे, ये जो यूरिया वाला है उसको वहाँ पे जो देख पढ़ते हैं अपन, नेफ्रॉन का पार्ट, कैसे यूरिन कंसनट्रेट होता है तो उसमें काम आता है। जब ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहाँ से यूरिया थोड़ा सा इधर आ जाता है यूरिया, और फिर ये असेंडिंग लो प्रोफाइन ले लेता है, और इस यहाँ पे कंसनट्रेट बना देता है, कंसनट्रेट कर देता है इधर को जब यूरिया आता है। तो ये थोड़ा ये काम आता है। मेंटेन ऑस्मोलरिटी, यहाँ का ऑस्मोलरिटी मेंटेन करके रखता है मेडुला का, तो ये भी सही है। सम यूरिया अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन वाटरी सॉल्यूशन टू एड फास्टर रिमूवल, नहीं वाटरी ने सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट पैलेट रहता है, तो ये गलत हो गया। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन लेड टू एवोल्यूशन ऑफ यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म फॉर नाइट्रोजन वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी सही है। तो करेक्ट पूछ रहा था, तो 1 2 3 1 2 4 करेक्ट हो जाएगा, 1 2 4 यही है, तो 13 का 1 हो गया। वैसे तो वेस्ट प्रोडक्ट डू नॉट रिक्वायर्ड एटीपी, डू नॉट रिक्वायर्ड एटीपी फॉर एलिमिनेशन, तो अपन देखते हैं कौन सा है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, तो लगता है 14 में तो एमोनिया जो होता है ये पैसिव, देखो एमोनिया से बनता है ये यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह सब, ये सब बन जाता है, ट्रांसफर होता है, उसमें तो एटीपी लगेगा ना चेंज करने में, इसको चेंज करने में। लेकिन एमोनिया जो होता है, जो NH4 एमोनियम आयन के फॉर्म में डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू, तो एटीपी नहीं यूज होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो रखना, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, तो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स कौन सा होता है, ये तो बहुत देखो, ये बहुत बेसिक वो लेवल का है स्ट्रक्चर, जो मतलब हमको एक्सक्रेशन में हेल्प करेगा। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रोटोनेफ्रेडिया, फ्लेम सेल, ये तो मेरे को पता है। तो कॉम्प्लेक्स किस में होगा, कॉम्प्लेक्स होगा जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो
एडवांस है, इवॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्ट ये वर्टिब्रेट्स एडवांस है, तो अपन ये कॉम्प्लेक्स वाला देंगे। सिंपल किस में देंगे? इनवर्टिब्रेट्स। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल किस में होगा? प्लेटी हेलमेंट सेरोप्टिफर्स सिफाइलोकोडेट जो कि वो है, सिफाइलोकोडेट्स जो कि एम्फियोक्सस है वो हो जाएगा। तो इसमें ये एप्रिडिया, अर्थवर्म एंड एनिलिडा, अर्थवर्म एनिलिडा, एनिलिडा में भी यही रहता है, तो याद रखना इसको। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया प्लेटवर्म, रोटिफर्स, एनिलिडर्स, सम एनिलिड्स, याद रखना सम एनिलिड्स एंड सिफाइलोकोडेट्स जो कि ये है एम्फियोक्सस, सही है। तो सम एनिलिड्स में प्रोटोनेफ्रिडिया भी रहता है, नेफ्रिडिया रहता है ये एनिलिड्स में। प्रोटोनेफ्रिडिया आर मेनली exclusively involved in removal of nitrogen base of platform, mainly and exclusively and प्लेटफॉर्म में सिफाइलो नहीं भाई, इसमें अभी ये पूरा एग्जांपल तो देखें, इसकी वजह से गलत हो गया। नेफ्रिडिया आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थवर्म एंड सम एनिलिड्स, earthworm and some annelid, nephridia, earthworm and some annelid and help osmoregulation as well as nitrogen waste removal। osmoregulation क्या हो गया? तुम्हारा आयनिक बैलेंस फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस रहेगा, उसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। साफ साफ क्वेश्चन आ सकता है, ऑस्मोरेगुलेशन किसको कहते हैं? फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ठीक। तो ये सही है। मालफिजियन ट्यूबल्स आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, नहीं ये ग्रीन ग्लैंड या वो होता है, ग्रीन ग्लैंड या वो एक और क्या नाम था, ग्रीन ग्लैंड जो भी है, ये तो गलत है, ग्रीन ग्लैंड होगा यहाँ पे, एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड, और ग्रीन ग्लैंड जिसको सेम ही कहते हैं। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो 2 गलत है 4 में से, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 16 का 3। नेफ्रिडिया स्टेनोट, नेफ्रिडिया क्या होता है? ट्यूबुलर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स है फाउंड इन एनिलिड्स लाइक अर्थवर्म्स एंड हेल्प इन मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। हाँ सही है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है नेफ्रिडिया, साथ साथ एक्सक्रेशन में भी। मालफिजियन ट्यूबुल्स आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट इंसेक्ट, हाँ आर्थ्रोपोड्स में, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस एंड असिस्ट इन नाइट्रोजन वेस्ट रिमूवल एंड ऑस्मोरेगुलेशन, सही है। ऑस्मोरेगुलेशन जो नाइट्रोजन वेस्ट रिमूवल कर रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन कुछ आयंस वगैरह भी रिमूव करेगा इसी में। एंटीनल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स सर्व एक्सक्रेटरी फंक्शन इन प्रॉन्स, हाँ सही है, विच आर क्रूस्टेशियंस, सही है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में मालफिजियन ट्यूबुल्स होता है, प्राइमरली कंसर्न विद नाइट्रोजन, प्राइमरली जो है प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है वो क्या कहते हैं तुम्हारा प्लेटफॉर्म वगैरह सब में होता है, सब एनिलिड्स एंड एम्फियोक्सस जो कि सिफाइलोकोडेट्स है वो उसमें होता है। तो और ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे प्राइमरली कंसर्न विद नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है, प्राइमरली कंसर्न विद ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, तो ये गलत हो गया। तो अपन कितना गलत हो गया इसमें, सही कितना है? 1 2 3 सही है बस, तो आंसर 17 का हो जाएगा तुम्हारा 2। How many animals in the list given below have protonephridia for excretion? प्रोटोनेफ्रिडिया में कौन कौन सा होता है? बहुत अच्छा एग्जांपल प्रोटोनेफ्रिडिया याद रहना चाहिए। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म, रोटिफर्स होता है, एम्फियोक्सस होता है, फिश, फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवर्म, प्रॉन नहीं। तो 1 2 3 हो गया तुम्हारा 18 का 2। अब ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? ईच ह्यूमन किडनी एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर, देखो ऐसे 10 to 12 सेंटीमीटर, अब इसका आधा हो जाएगा, देखो 5 से 7 सेंटीमीटर इन विथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ऐसे अगर थिकनेस आ जाएगा तो 2 to 3 सेंटीमीटर होगा, देखो इसका भी आधा, 5 का आधा, पहले 10 का आधा फिर 5 का आधा थिकनेस, तो इस रेंज में रहेगा तो सही ही मानेंगे, एग्जैक्टली याद नहीं रहेगी तो समझ रहे हो। 7 भी यहाँ पे कह देगा 11, यहाँ कह देगा 6, यहाँ पे कह देगा 3, तो उसको भी सही मानेंगे। विथ एन एवरेज वेट ऑफ 120 से 170 ग्राम, ये सही है एकदम सारा चीज़। और ये भी है विद थोड़ा छोटा होना चाहिए, सॉरी थिकनेस थोड़ा छोटा सब में कम होना चाहिए, विद थोड़ा सा उससे बड़ा, और लेंथ तो उससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। द किडनीज आर लोकेटेड क्लोज टू द वेंट्रल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, तो ये सही है बात, वेंट्रल इनर वॉल कह रहा है,
ये गलत है। वेंट्रल नहीं, डोर्सल इनर वॉल, डोर्सल साइड होगा ना, वेंट्रल नहीं होगा, और इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होगा, ये गलत है। हाइलम इज द रीजन थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर द किडनी। हाँ, ये हाइलम जो इसे रहता है थोड़ा सा यहाँ पे सब आता है कुछ, तो सही बात है ये। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू पिरामिड्स विच प्रोजेक्ट्स इनटू कैलिसेस, इसको वो कहते हैं अपन, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, 1 2 3, 3 आंसर हो जाएगा, तो 19 का 2 हो जाएगा आंसर। आइडेंटिफाई ABC इन द गिवन फिगर, ABCD ये क्या है, तो बी कॉर्टेक्स मेरे को लग रहा है, बी कॉर्टेक्स लग रहा है, और सी तुम्हारा रेनल पेल्विस, कैलिक्स रेनल पेल्विस। तो अपन देखते हैं क्या क्या करना है। पहला ए जो है सी, बी तो तुम्हारा हो गया वो रेनल कॉलम नहीं होगा, मेडुलरी पिरामिड नहीं है, मेडुलरी पिरामिड थोड़ा सा अजीब सा है क्वेश्चन भी। डी अपन देखते हैं क्या है, डी यूरेटर है, डी जो है मेडुलरी पिरामिड नहीं है, डी रेनल पेल्विस है, डी यूरेटर है, डी कैलिक्स है। तो यूरेटर ज़्यादा लग रहा है, ए कॉर्टेक्स यहाँ दिख रहा है, ए कॉर्टेक्स दिखा रहा है, बी मेडुलरी पिरामिड दिखा रहा है, और चलो सी कैलिक्सस दिखा रहा है। तो ठीक है, इसको मान सकते हैं, वैसे थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम। 20 का 3, छोड़ो इस डायग्राम को, छोड़ो इस डायग्राम में सही से नहीं दिखा रहा है कुछ भी। यहाँ पे कॉर्टेक्स बी को कॉर्टेक्स दिखाना चाहिए था, इधर है ही नहीं, बी को कॉर्टेक्स दिखा रहा है कोई, बी को कोई कॉर्टेक्स ही नहीं दिखा रहा है, मेडुलरी पिरामिड दिखा रहा है, जो कि गलत है। तो ये गलत थोड़ा सा। ये किडनी इज सिचुएटेड बिटवीन, किडनी कहाँ रहता है, लास्ट थोरासिस एंड थर्ड लंबर, इसी में होता है। 21 का 3, लास्ट थोरासिस लास्ट और थर्ड लंबर में होता है, ध्यान से इसको याद रखना है। ट्रू और फॉल्स बताना है। रेनल पेल्विस फॉर्म्स प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस, रेनल पेल्विस क्या होगा, ये थोड़ा सा ना स्टेटमेंट गलत सा लग रहा है। रेनल फॉर्म प्रोजेक्शन, देखो किडनी में क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड से यहाँ से एक फ्लो ऑफ यूरिन, देखो फ्लो ऑफ यूरिन कैसे होता है, यूरिन पहले क्या होगा, नेफ्रॉन में रहेगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा इसको, रेनल पैपिले में ले जाएगा, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रेनल पेल्विस, और इसके बाद यहाँ से यूरेटर और यहाँ से गॉल ब्लैडर पर चला जाएगा। गॉल ब्लैडर में क्या, सॉरी क्या नाम है, यूरेटर के थ्रू चला जाएगा उधर जहाँ स्टोर होगा, तो ऐसे जाता है सब। तो ये क्या होता है, रेनल पेल्विस यहाँ ऐसे करके निकला रहता है, ये कैलिक्सस वगैरह यहाँ रहता है रेनल पेल्विस। तो ये फॉर्म नहीं करता है, रेनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कहेंगे, विथ नहीं की फॉर्म, विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्सस। तो इस तरह का इसका डिफिनेशन है, ध्यान रखना है। एक इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। किडनी इज कवर्ड बाय टफ कैप्सूल कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल, हाँ तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी और सही है। कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड बिटवीन रेनल पिरामिड्स इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टनी, सही बात है। जो ऐसे यहाँ जो दिख रहा है कॉर्टेक्स, जो ये कॉर्टेक्स इधर अंदर तक चला गया है। ईच किडनी हैज अप्रॉक्सीमेटली एक, दोनों किडनी में ईच किडनी जो होता है 1 लाख नेफ्रॉन्स रहता है, तो ये भी सही है। 22 का 1 मिलियन रहता है, सॉरी 1 लाख यहाँ बोल रहा है, 1 मिलियन। ईच किडनी जो होता है 1 मिलियन रहता है, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर 2 ही गलत, सही है बस 2 ट्रू, तो ये आंसर देंगे अपन। मार्क इन करेक्टेशन, ग्लोमेरुलस इज अ टफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियल्स, सही बात है। ग्लोमेरुलस जो बनता है ये कैपिलरीज से भी बनता है, एफरेंट आर्टेरियल्स के। रेनल ट्यूब्यूल बिगेंस विथ डबल वॉल्ड, अब ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन्स वाला जो पार्ट होता है, नेफ्रॉन वाला पार्ट, वो जो बिगिन होता है डबल वॉल्ड कप, ये सही है। एक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल्स है, ये बात सही है।
ग्लोमेरुलस एंड बोमवेल्स कैप्सूल टुगेदर फॉर्म रेनल कॉर्पिक्सल्स, जिसको अपन और भी रेनल कॉर्पिक्सल्स कहेंगे। तो ये होगा तुम्हारा, ये भी सही है। इन मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी द लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग एंड डीप, नहीं ये माइनॉरिटी होता है, मतलब बहुत कम ही नेफ्रॉन्स में होता है। जो मेजोरिटी में लूप ऑफ हेनले स्मॉल ही होता है, इतना लंबा नहीं होता, लॉन्ग एंड डीप नहीं होगा। तो ये गलत हो गया, तो आंसर एक ही आ गया। एटम अब 1 और 2 मिलाने के लिए दे रहा है। इम्यूनोटेलिज्म में क्या हो जाएगा? इम्यूनोटेलिज्म में हो जाएगा तुम्हारा बोनीफेस हो जाएगा। बोमेंस कैप्सूल में क्या हो जाएगा? तुम्हारे रेनल टेब्यूल हो जाएगा। मिक्सचुरेशन में क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। यूरोकेटेलिज्म में क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो जाएगा। एडीएच में क्या हो जाएगा? एडीएच में हो जाएगा एंटी डायबिटिक हार्मोन, जो वाटर रिजॉर्प्शन के लिए है। तो आंसर सही है, यही देखना है। द किडनीज आर रेडिश ब्राउन, सही है। बीन सेप्ट लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर ऑफ वर्टेब्रे, सही है। द रेनल पेल्विस इज ब्रॉड, रेनल पेल्विस, यही तो होता है रेनल पेल्विस। ऐसे यहाँ से वो बना पिरामिड बना हुआ है, तो यही तो रेनल पेल्विस। ब्रॉड फनल सेप्ट स्पेस दैट रिसीव यूरिन एंड लीड्स इट्स टू यूरेटर, सही है। तो कॉर्टेक्स ब्रॉड होता है, ब्रॉड फनल सेप्ट, ये ध्यान रखना बस। द कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर सेपरेटेड बाय थिक मस्कुलर सेप्टम। कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर सेपरेटेड बाय थिक से नहीं सेप्टम बनाना चाहिए ना, फिर ऐसे में फिर चीज़ें इधर उधर नहीं आ पाएगा अच्छे, ठीक से थिक नहीं होना चाहिए। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द रेनल कैप्सूल विच इज़ टफ इन नेचर, हाँ टफ रहता है किडनी का आउटर लेयर, इतना ध्यान रखना है बस। तो 25 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2। Read the following statement. The renal columns between the medullary pyramids are called columns of Burt. Renal columns between the medullary pyramid, दो medullary pyramid के बीच में जो columns आ गया हुआ है, columns of Burt में each kidney contains around 1 लाख nephron, नहीं 10 लाख। The nephron consists of glomerulus. nephron क्या कंसिस्ट करता है? glomerulus and renal tubule. renal tubule जो होता है उसका नॉर्मल ये tubule शब्द किया हुआ है और glomerulus वहाँ पर, तो सही है। The cortex extend between the medullary pyramid as a renal columns. The cortex extend between the medullary pyramid, renal columns और columns of Burton, ये भी सही है। तो आंसर इसमें भी 326 का 2 हो जाएगा। Medulla of the kidney is organized into conical masses. Medulla of the kidney is organized into conical masses called medullary pyramid, सही बात है। द कैलिसेस कलेक्ट यूरिन, कैलिसेस क्या करता है? यूरिन कलेक्ट करता है फ्रॉम द मेडुलरी पिरामिड्स, यस। पहले कहाँ से आता है? पहले नेफ्रॉन से आएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी में आएगा, वहाँ से माइनर कैलिक्स में आएगा, फिर माइनर कैलिक्स बहुत सारा मिलके मेजर कैलिक्स बनाएगा, फिर वो जाएगा तुम्हारा उसमें माइनर कैलिक्स होना है, फिर वो रेनल पेल्विस में जाएगा, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो पास इट इन द रेनल पेल्विस कैलिसेस को रखते हैं, हाँ। तो क्या करता है ये रेनल पेल्विस में ही भेजता है पहले। द रेनल आर्टरी कैरीज फिल्टर्ड ब्लड। रेनल आर्टरी तो हार्ट से लेके आता है ना, आर्टरी लेके आता है, कैरीज फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, तो वो लेके थोड़े जाएगा, लेके रेनल वेन जाना है उसको। रेनल वेन ना यहाँ से कलेक्ट करके सारा चीज़ को लेके जाएगा हार्ट के पास। तो जो ले जाता है वो तो वेन होता है, जो लेके आता है हार्ट से निकलता है वो होता है आर्टरी। तो इतना ध्यान रखना है, जो निकला वो आर्टरी, जो लेके गया वो वेन। तो ये सही है, ये गलत बात हो गया। ग्लोमेरुलस स्टफ्ड कैपिलरीज फाउंड बाय द इफेरेंट, नहीं एफेरेंट आर्टेरियल से बनता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एफेरेंट से बनता है, ये भी गलत हो गया। तो 4 में 2 गलत है, 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3, 27 का 3। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला, रेनल corpuscle proximal PCT and DCT of the nephron are situated in cortical region of the kidney। सही है, कॉर्टिकल रीजन में ही रहता है ये सब ऊपर वाला भाग होगा ना, ये कॉर्टिकल बस लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट ये दोनों ही रहता है, मेडुला तक जाता है। मेडुला तक उसमें भी डीप तभी जाता है ये लूप ऑफ हेनले जब वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रहता है।
ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ द बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड रेनल कॉर्पस्कल्स। हाँ, रेनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं उसको, ये तो डिफिनेशन ही है रेनल। Inside the kidney, the cortical region extend in between medullary pyramids as a renal pelvis ना। inside kidney cortical region जो extend होता है columns of renal columns रहता या columns of Botany रहता, तो सही बात है, इसको गलत करेंगे। The medullary zone of kidney is divided into few conical masses called medullary pyramid। हाँ, few ही होता है medullary pyramid। अब भाई इतना वो 1 2 3 4 5 ही कुछ तो ही बनाएगा, ऐसे थोड़ी 10,000 बना देगा यहाँ पे। इसके अंदर बहुत सारा नेफ्रॉन्स जुड़ा रहता है, इसे कहेंगे पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू कैलिसेस। हाँ, तो कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू कैलिसेस। मेडुलरी पिरामिड बन गया, यहाँ कैलिसेस आ गया, ये पेल्विस में आ गया, बहुत सारा जुड़ के कैलिसेस और मेजर कैलिसेस फॉर्म करता है, बहुत सारा और पिरामिड वाला लेके फिर वो मेजर कैलिक्स में लेके लाता है, तो ऐसे जुड़ा रहता है। यही है बात, सही है। तो आंसर क्या होगा इसमें? इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट तो 3 हो गया बस, 28 का 3। Which of the following statements is incorrect? The medullary zone of kidney is divided into few conical masses called medullary pyramids projecting into the calyces। सही बात है, डायरेक्ट आंसर ही कहलाएगा। Inside the kidney, the cortical region extend between medullary pyramids and renal pelvis। cortical region extend between medullary, आज renal pelvis नहीं होता है, गलत हो गया फिर। Glomerulus along with bones capture renal corpuscle। renal corpuscle PCT DCT इतना है situated in the core, ये सेम क्वेश्चन आ गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। रेनल कॉर्पस्कल बिगन्स विद द डबल। रेनल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट खत्म। रेनल बोमेंस कैप्सूल कैसा रहता है? डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल विच इंक्लूजेस ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर में इसके अंदर में ग्लोमेरुलस आ जाता है इफेरेंट आर्टरियल की वजह से। ये बात सही था पहला। ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule, along with Bowman's capsule is called ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called Malpighian body और रेनल कॉर्पस्कल। सही है, Malpighian body ही उसको कहते हैं, दोनों बात सही है। तो डिस्टल DCT continues at loop of continues as loop of Henle with a descending and ascending loop। The distal tube continues as loop of नहीं, कंटिन्यू PCT से जाएगा ना भाई, PCT कंटिन्यूज आप लूप ऑफ हेनले इसको कहेंगे कि PCT आगे लूप ऑफ हेनले बन जाता है, ना कि DCT पे तो लूप ऑफ हेनले ही इंड हो जाता है। DCT लूप ऑफ हेनले कहेंगे कंटिन्यूज एज DCT, इससे उल्टा कहेंगे तब मानेंगे, ये गलत हो गया, इंग्लिश का बात है। सिंगल कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन इनटू द रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। सिंगल कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन इनटू रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिस। नहीं, सिंगल नहीं, बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट जुड़ के कैलिसेस में आता है। वो कैलिसेस भी बहुत सारा जुड़ के क्या कर, बहुत सारा कैलिसेस जुड़ के मेजर माइनर कैलिस में आएगा, माइनर से मेजर में जाएगा, अब मेजर वाला रेनल पेल्विस में जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर ए और बी सही होगा, तो 30 का हो जाएगा आंसर 1। क्या इनकरेक्ट पूछ रहा है? सॉरी, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये सी डी हो जाएगा तुम्हारा 30 का 3। द रेनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। सही आता है, रेनल ट्यूब्यूल वहीं से बना आता है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूब्यूल और रेनल कॉर्पस्कल्स। सही बात है, दोनों सही है। तो 31 का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 स्टेशन बने। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूब्यूल। माल्पीजियन कॉर्पस्कल्स कहेंगे, ट्यूब्यूल्स नहीं कहेंगे, सॉरी, माल्पीजियन बॉडी कहेंगे, माल्पीजियन बॉडी, इसको थोड़ा सा ट्यूब्यूल नहीं कहेंगे, सॉरी, ट्यूब्यूल तो है ये, तो थोड़ा सा वो दिमाग रखना। तो फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द किडनीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है? रिलीज हार्मोन्स, तो किडनी रिलीज हार्मोन्स करता है, यस, और एंजाइम भी करता है, तो अपन पढ़ेंगे बाद में क्या क्या करता है। मेंटेनेंस ऑफ द प्लाज्मा पीएच, हाँ करता है पीएच, क्योंकि H+ ये सब भी रिलीज करता है, K+ भी रिलीज करता है, तो आयनिक बैलेंस भी। मेंटेनेंस प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, वही K+, ये सोडियम आयन, क्लोरीन, ये सब ये करता है, ऑल ऑफ द एबव। 32 का इनकरेक्ट बताना है। The proximal PCT is highly coiled part of the renal tubule that follows the Bowman's capsule। हाँ, Bowman's capsule के बाद PCT हाईली coiled होता है, तो
ऐसा ऐसे टूरा मेरा 33। हैंडलेज लूप इज वाई सेप्ट नहीं यू सेप्ट होता है इसे with descendation. The distal convoluted tubule DCT opens directly into renal pelvis. Directly नहीं ये फिर collecting duct में जाएगा फिर वहाँ से many collecting ducts converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in calyces. देखो हाँ तो ये बात सही है मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज करता है मिलता है ओपन इनटू रेनल पेल्विस खुद नहीं हो जाएगा थ्रू का है थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस के थ्रू जाएगा उसमें रेनल पेल्विस होता है ये भी सही हो गया तो आंसर क्या होगा ए और डी 33 का 4 इनकरेक्ट नहीं है तो सही हो गया तो बी सी हो जाएगा आंसर 33 का 2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग पूछ रहा है The Malpighian curve PCT and DCT are located in the cortical region of the kidney. सही आता है cortical nephrons have short loops of Henle. Cortical nephrons short होता है सही बात है and that runs deep medullary नहीं deep नहीं जाता जब short है तो deep कैसे जाएगा छोटा है juxta medullary nephrons जो होता है वो कम ही में होता है और जो कि 15% में करीब होता है और वो डीप जाता है इमरजेंसी में काम आता है बस एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स पोजेसेस शॉर्ट नहीं लॉन्ग एंड डीप में जाता है और आर एक्म्पेनाइड बाय वासा रेक्टा सही बात है ये तो लेकिन ये शॉर्ट नहीं होता है ये गलत है वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स तो एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है ना वहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे ये एक्टिवेट होता है तो ये इसको बढ़िया से वो सब चाहिए कि पानी बचाना हमको रहेगा यहाँ पे मेनली पानी बचाने के काम के लिए यूज होता है तो ये जस्ट ज़्यादा पानी बचाना है तो मेरे को इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा जेक्स्ट्रा को तो इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ वासा रेक्टा सब यहाँ ज़्यादा रहता है जो काउंटर करेंट मैकेनिज्म अच्छे से कर पाता है जो पानी बहुत अच्छा से बचा लेगा फिर हाईली रिड्यूस्ड कॉर्टिकल हाँ कॉर्टिकल में रिड्यूस्ड होता है ये बात सही है तो 2 बी और सी गलत है तो आंसर क्या देना था इनकरेक्ट देना था तो बी सी आंसर हो जाएगा 34 का 2 आगे देखते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था लूप ऑफ हेनलेज इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पूछ रहा है बोल रहा है कि शॉर्ट रहता है ठीक है एक्सटेंडेड ओनली स्लाइटली इनटू द मेडुला सही है ओनली स्लाइटली दे रखा है द इफेरेंट एट्रियोल फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फ्रॉम पेरिटेबुलर का हाँ जब तुम्हारा ये ऐसे ग्लोमेरुलस आता है यहाँ पे एफरेंट इसे बना देता है ये ग्लोमेरुलस और यहाँ से निकलता है इफरेंट वही आर्ट्रियोल फिर बाद में पेरिटेबुलर कैपिलरीज बना देता है चारों ओर मिलकर तो ठीक है वहाँ पूरा घेर लेता है नेफ्रॉन्स को अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल्स सही है बात द वासा रेक्टा इज यू सेप्ट स्ट्रक्चर दैट रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हैंडले एंड इज प्रोमिनेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रोमिनेंट नहीं होता है नहीं रहता है नेग्लिजेंट रहता है वो जुक्स्टामेडुलरी में प्रोमिनेंट रहता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव लॉन्ग लूप्स ऑफ हैंडले दैट रन्स डीप इनटू द मेडुला सही बात है जस्टा में रहेगा तो अपन आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ओनली सी हो जाएगा 35 का 3 नॉट ट्रू पूछ रहा है नॉट ट्रू अबाउट नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर मोर कॉमन सही है ज़्यादा 85% के करीब रहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स लैक वासा रेक्टा एंड कैरी इन रिड्यूस फॉर्म यस या तो लैक रहेगा या फिर बहुत कम रहेगा सही है एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स द ब्लड फर्स्ट पासेस थ्रू वासा रेक्टा एंड देन थ्रू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस और क्या है द glomerulus of juxtamedullary nephrons are placed close to the inner margin of the cortex ये क्या हो गया नॉट ट्रू कह रहा है तो juxtamedullary nephrons the blood first passes through vasa recta and then through the capillaries of the glomerulus yes क्या ये क्या हो गया vasa recta and then through capillaries of glomerulus ऐसे कैसे कैपिलरीज में पहले जाएगा ना उसके बाद ना vasa recta में जाएगा ऐसे ही होता है 36 का क्या हो जाएगा आंसर 3 ही गलत हो जाएगा क्योंकि देखो कोई भी नेफ्रॉन्स में क्या होगा पहले यहाँ पे एफरेंट से यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाएगा और इफरेंट वाला जो निकलता है वो फिर वासा रेक्टा फॉर्म करता है तो ये कह रहा है पहले वासा रेक्टा ही जाएगा ये उल्टा जाएगा इस तरह से ऐसे थोड़ा होता है तो ये गलत है नेफ्रॉन्स प्लेस क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्ट हाँ तो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स ग्लोमेरुलस जो होता है वो कॉर्टेक्स के ही मार्जिन पे होता है तो सही बात है उधर ही रहेगा statement where minute vessels of this network runs parallel to the loop of Henle. Minute vessel of this network runs parallel to the
लूप ऑफ एंड फॉर्मिंग यू शेप्ड वाशर एक्टा, ठीक है, ये वाशर एक्टा के बारे में है, वो वेसल के माल्फिजियन कॉर्पसल पीसीटी डीसीटी नेफ्रॉन इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, सही बात है। मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स हैव लॉन्ग लूप ऑफ, मेजॉरिटी में लॉन्ग नहीं होता है, डीप कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर लेस, नहीं मेजॉरिटी नंबर होता है। तो क्या कह रहा है, तो ऑल लिस्टन करेक्ट, ऑल लिस्टन इनकरेक्ट, गलत है, ओनली 1 और 2 इज करेक्ट, 3 और 4 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो गया 37 का 3। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ब्लड वेसल लीडिंग टू ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफेरेंट, नहीं, ग्लोमेरुलस एफेरेंट की वजह से बनता है। लीडिंग टू ग्लोमेरुलस मतलब लीडिंग टू ग्लोमेरुलस के पास जो जाता है वो एफेरेंट जाता है, एफेरेंट उधर से निकलता है, ये गलत हो गया पहले ही 38 का 1। तो वाशर एक्टा पेरिटुबुलर कैपिलरीज ग्लोमेरुलस ऑल हैव ब्लड, हाँ तो वाशर एक्टा तो ब्लड का ही, ब्लड कैपिलरीज ही है ना, ये भी पेरिटुबुलर कैपिलरीज भी तो ब्लड कैपिलरीज ही है, ग्लोमेरुलस भी तो एफेरेंट एट्रियोल ही है ना, एट्रियोल वो भी ब्लड वेसल ही है, सब में तो ब्लड ही होगा ना, सही है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैज नो और हाईली रिड्यूस्ड वाशर एक्टा, सही है, वाशर एक्टा रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ एंड इंजेक्शन, सही है, पैरेलल में जाता है, यू शेप होना, यू शेप लूप ऑफ एंड इसलिए यू शेप वो भी बन जाता है क्योंकि पैरेलल ही जाता है, यही अपना कंसेप्ट है। लेस इन नंबर एंड डायमीटर, इन डायमीटर, लेस इन डायमीटर क्या होता है, आइसोटोनिक फिल्ट्रेट, आइसोटोनिक फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ collects filtrate from PCT, collect filtrate from PCT कौन लेगा, filtrate PCT प्रोक्सिमल कॉन्वेटेड फिल्ट्रेट जो आएगा वो जाएगा तुम्हारा डिसेंडिंग लूप ऑफ एंड, तो आंसर 2 होगा। मोर डायमीटर कह रहा है, तो देखो इफेरेंट एट्रियोल जो होता है वो ज़्यादा डायमीटर का रहता है, जब वो लेके आता है ब्लड, यहाँ पे ग्लोमेरुलस रहता है या वोमेंस कैप्सूल, और इफेरेंट जो होता है छोटा, तो ये जब इतना जो लेके आता है और इसमें जो आता है इसका प्रेशर, ये बहुत सारा चीज़ लेके आता है और ये बहुत कम छोटा वो उसका शेप रहता है डायमीटर, तो इस वजह से ना यह प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बनता है तो ये सारा इसमें से फ्लूइड लिक्विड निकल के यूरिन सब पानी निकल के इसमें आ जाता है, इस ट्यूब्यूल में आ जाता है ग्लोमेरुलस में, तो ऐसे होता है, तो सही है। तो ये क्या होगा, लेस इन डायमीटर क्या होगा तुम्हारा इफेरेंट एट्रियल होगा, और मोर इन डायफ्राम एफेरेंट होगा, और आइसोटोनिक फिल्ट्रेट हो जाएगा तो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ रेनल कॉर्पस्कल्स, मतलब माल्फिजियन बॉडी will enhance the filtration of capacity. Large glomerulus capillary surface area, large, तो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है तो अपन इस पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। Which of the statements is correct regarding the process of glomerulus filtration, कौन सा करेक्ट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरी, यस कैपिलरीज को ही इंडोथेलियम कहते हैं अपन, जो एक सिंगल सेल वाला वेसल बच जाता है, बस इतना ही यहाँ पे वो रहता है, तो इससे रिस जाता है पानी, तो ये रहा तुम्हारा इंडोथेलियम को ही कहते हैं कैपिलरीज, वो आर्टरी का कैपिलरी, इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन इधर रहेगा और फिर बोमेंस कैप्सूल का सेल रहेगा, एंड द एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस, तीनों मिलके ही वो फिल्ट्रेशन स्लिट बनाएगा, तो सही है। प्रोटीन्स आर इजीली फिल्टर्ड इनटू द बोमेंस कैप्सूल अलोंग विथ अदर प्लाज्मा, नहीं प्रोटीन्स वगैरह नहीं इजीली फिल्टर, ये सब बड़ा बड़ा चीज़ रहता है, ये सब नहीं होता है इजीली फिल्टर्स। पोडोसाइट्स प्रिसाइजली आर नॉट इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन, प्रिसाइजली आर नॉट, नहीं पोडोसाइट तो रहता है वो छोटा छोटा होल, इससे मतलब स्लिट होगा, ये गलत है। अराउंड 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट बाय द बोथ किडनीज, तो आंसर ये सही है और ये ध्यान रखना है, तो आंसर बी और सी जो है इनकरेक्ट है, ए डी जो है करेक्ट है, 41 का 3 हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। तो आंसर ये सही हो गया था। During the urine formation in the humans, blood is filtered so finely through the filtration membrane that almost all the constituent of the plasma with proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. ऐसा थोड़े होगा, इतना भी फाइनली थोड़े होता है, प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा विथ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा विथ प्रोटीन नहीं होता है, विथ प्रोटीन नहीं जाता है, प्रोटीन बहुत सारा रुक जाता है,
ऑल द कह रहा है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं, कुछ ही प्रोटीन जाएगा, छोटा बहुत तो जो जा सकता है। द इंडोथेलियम, ये तो गलत हो गया। द इंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द इंडोथेलियम ऑफ इंडोथेलियम कौन होगा, जो ब्लड वेसल का होगा। द एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में बिटवीन द टू लेयर फॉर्म फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यही तीनों मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाता है। तो ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 42 का 3। Which of the does not play a role in the maintenance of pH ionic balance of the blood by selective secretion? Selective secretion कहाँ कहाँ होता है? PCT में होता है, DCT में होता है, बोमेंस कैप्सूल में नहीं होता है, DCT में। बोमेंस कैप्सूल में इतना ये सब अभी नहीं देखेंगे कि ये सब होगा, उसमें बस नॉर्मल जितना प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा ब्लड में से प्लाज्मा निकल के आ जाता है, प्रोटीन्स, जो कि बहुत सारा प्रोटीन छूट जाता है इसमें से, लेकिन प्लाज्मा ही देखें, प्लाज्मा ही पानी रहता है 80 से उतना %। इसमें प्लाज्मा प्लस जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह रहता है वो सब आ जाता है इस ट्यूब में। ये ट्यूब है, इसमें आ गया। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा, प्लाज्मा में भी तो हमको कुछ आयंस वगैरह चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट हो, वो सब खींच लेगा, ब्लड खुद में ले लेगा, इसमें से निकल जाएगा वो कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह रहता है वहाँ पे, वो सब खींच लेता है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग कोलोमस? तो आंसर हो जाएगा इसका तो 2 43 का। Which of the following correct है तो glomerular? The process of glomerular filtration is known as ultrafiltration. Yes, इसको ultrafiltration कहते हैं, क्योंकि इसमें उस लेवल माइक्रो लेवल पे फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर इज रिस्पॉन्ड, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही बात है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ब्लड प्रेशर हो जाता है, वही धक्का मारता है, तो प्लाज्मा सारा का सारा अंदर इधर निकल जाता है उसमें से। Filtration slits in the glomerulus are formed by the endothelial cell. Filtration slits पोडोसाइट से होता है ना, 44 का। ऑलमोस्ट ऑल प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, ऑल नहीं होगा, पास तो नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, ऑल प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा ये। तो ये गलत हो जाएगा, इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट में होना चाहिए, प्रोटीन्स नहीं आता है, तो ये गलत हो गया तुम्हारा। यहाँ से ये गलत हो गया। फिल्ट्रेशन स्लिट्स किससे बनता है? इंडोथेलियन सेल से नहीं होता, बोमेंस कैप्सूल के एपिथेलियल से बनता है, थोड़ा थोड़ा साथ वो बन के, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर ए और बी होगा। तो 44 का क्या हो जाएगा आंसर? ए बी इज करेक्ट, 44 का 1। ये प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीजेज, ये प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज होगा, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज होगा तो फिल्टर GFR इंक्रीज हो जाएगा एक्चुअली, मतलब प्रेशर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा इंक्रीज? क्योंकि प्रेशर बन जाएगा, मतलब ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन विल डिक्रीज, रेनल प्लाज्मा फ्लो विल डिक्रीज। 45 का हो जाएगा तुम्हारा 4। थोड़ा सा ध्यान देने वाला, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, ये नहीं भी कर सकते वैसे, थोड़ा सा दूसरा चीज़ है। डायमीटर ऑफ एफरेंट एटॉल, यहाँ ध्यान दे सकते हैं, एफरेंट एटॉल बिकम सेम, तो सेम हो जाएगा, तो इन दोनों की वजह से प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे कम लग रहा है, ठीक। तो इस दोनों की वजह से प्रेशर कम लगेगा, तो जो है फोर्स कम लगेगा वो प्लाज्मा को अंदर जाने के लिए, ट्यूब्यूल में आने के लिए। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी 0 है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 0, देयर विल बी नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो होगा। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी 0, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी 0। और ये एक और 2 कह रहा है, 46 का हो जाएगा तुम्हारा 4। तो आंसर ये भी अपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सब करना, थोड़ा सा एक हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द यूरिन फॉर्मेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ग्लोमेरुलर GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अराउंड 125 ml पर मिनट। 125, यस, GFR जो होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में 125 पर मिनट होता है, दैट इज 180 लीटर पर डे के अकॉर्डिंग, याद रखेंगे ये। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेरेटस हेल्प्स इन द रेगुलेट GFR बाय सेक्रेटिंग रेनिन। तो अपन ये तो पढ़े हैं ना, जस्ट रेनिन, रास पढ़ेंगे अभी आगे, रास वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या होता है रेनिन जो निकलता है, रेनिन निकलेगा, ये क्या करेगा लीवर में, क्या करेगा वो एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, और वो एंजियोटेंसिन 1 इस यहाँ ए से एग्जाम यूज होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या करेगा, लंग्स में एंजियोटेंसिन, इसको एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। ये 2 जो होता है ये बहुत भयंकर वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये क्या करेगा, इफरेंट एट्रियल को, एफरेंट तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, इफरेंट को बहुत छोटा कर देगा, बहुत छोटा। तो इस वजह से बहुत बड़ा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस आता है यहाँ पे। तो ये जो ग्लोमेरुलस में ये डिफरेंस आएगा तो झट से पूरा पूरा प्लाज्मा को फेंक देगा, उसमें ग्लोमेरुलस धक्का मारेगा, इधर निकल जाएगा सारा, तो ना इधर से रोड पड़ गया इसको, तो इस तरह से ये करता है। तो ठीक है, नियरली 80% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द रेनल ट्यूब्यूल्स। हाँ, ये हो जाता है 80% के, 90 नहीं, 80% ही नहीं, 99% हो जाता है एक्चुअली। 99% जो है रेनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब हो जाता है टोटल से। और बाद में पढ़ेंगे और किसके, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। एक्टिवली नहीं, पैसिवली होता है, यूरिया जो है पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1-2। इनकरेक्ट पूछ रहा है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सेक्रेट सब्सटेंस सच एज, जो सेक्रेट क्या करेगा H+, K+ और NH4+ ये इनटू द फिल्टर। ये सही बात है, अमोनिया और ये K+, अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन नहीं करता है भाई, ये नहीं करता है, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। K+, H+ तो करेगा, अमोनियम आयन क्यों करेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ 180 लीटर पर आवर, नहीं पर डे होता है, ये भी गलत हो गया। ग्लूकोज एमाइनो एसिड आर रीअब्जॉर्ब्ड कम्प्लीटली इन PCT, कम्प्लीटली इन PCT, हाँ हो जाएगा। PCT हेल्प्स इन मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेक्रेशन ऑफ H इनटू द फिल्ट्रेट एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होता है, क्लोरीन भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तुम्हारा सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तुम्हारा बस पोटेशियम फेंकता है, H+ फेंकेगा, और तुम एमोनिया पे NH3 पहुँच गया। हाँ तो ये भी ठीक है, NH3 है ना, एमोनिया हो गया, ये भी ठीक ही है। NH3 सॉरी, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, यूरिया हम कह रहे थे, लेकिन ये ठीक है एमोनिया, ये भी सही करेंगे। ये मेनली ये गलत हो जाएगा, 48 का 2। इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन GFR डिक्रीजेस, डिहाइड्रेशन होगा तो GFR डिक्रीज होगा, ठीक है, ये पानी का कमी हो गया, यहाँ पे GFR डिक्रीज होता है। तो और ब्लड कोलाइडल बिकॉज एसर्शन है ये, बिकॉज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। 49 का 1, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये अभी पढ़े नहीं है, ये सब चीज़ पूछेगा कम, ये वाला चीज़, ठीक है, इसको सही करेंगे। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब पानी कम है इसमें, तो इसको पानी चाहिए, तो ये पानी फेंकेगा नहीं, उसको भेजेगा नहीं, फिल्ट्रेट में नहीं भेजेगा कि भाई तुम यूरिन लेके जाओ, नहीं, उसको तो और पानी चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया है मतलब पानी का कमी हो गया ना ब्लड में। विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली इन नेफ्रॉन, एक्टिवली नहीं होगा तो ग्लूकोज हो जाता है माइनस, नाइट्रोजनस बेस्ड जो एक्टिवली नहीं होता, 50 का 4। Following state of the urine formation, the difference between the filtrate formed 180 liter per day and urine excreted 1.5 liter per day indicates extensive tubular reabsorption। हाँ, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से रिएब्जॉर्ब होगा तभी तो इतना ही बस फेंकते हैं हम लोग। ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड आर रिएब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसफर, नहीं, ग्लूकोज एमाइनो एसिड वो होता है, क्या कहते हैं, तुम्हारा एक्टिवली होता है, तो ये गलत हो गया। वाटर रिएब्जॉर्प्शन अगर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, इनिशियल सेगमेंट में होता है, और लेकिन बाद में जब हार्मोन वगैरह यूज होता है तो वहाँ DCT सब में स्पेशल केसेस में लग जाता है एनर्जी सब। ट्यूबुलर सेक्रेशन प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, हाँ ट्यूबुलर सेक्रेशन में वही होता है, H+ सेक्रेशन वगैरह हो रहा है ना, तो समझ लो एसिड बेस बैलेंस ही हो रहा है, ये बात सही है। तो अपन ये CD तो क्या करें, मोस्ट यूरिन फॉर्मेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट कह रहा है, तो प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस, ये सही है। इनिशियल वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर्स पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट, ये भी सही है, ये दोनों सही है एकदम, और ये भी सही है, तो इसमें तो ज़्यादा सही है। ACD तीनों सही है। AC तो अपन मानेंगे ही, AC अब यहाँ दे ही नहीं रखा है।
तो ये ही आंसर होगा। तो इसमें अपन ए डी है और इसमें सी भी ऐड कर दो। ठीक। ग्लोमेरुलर filtration rate GFR is 120 ml per minute. What does it mean? 120 ml per urine is produced in 1 minute. ml of urine नहीं, ग्लोमेरुलर filtration rate है ये। 120 ml nephric filtrate is produced per nephric 120 ml nephric filtrate produced per minute इतना by 1 kidney. nephric filtrate produced by both kidneys. 52 का अपन देखेंगे तो 4 करेंगे तो देखो इसमें जितना भी होता है ना वो टोटल किडनी पे ही लिखे 180 लीटर भी दोनों किडनी करता है। ठीक, तो इस हिसाब से तो 120 भी दोनों किडनी। नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट है, प्रोड्यूस किडनी। ठीक है, ये यूरिन नहीं है, यूरिन नहीं है ये तो अभी तो नेफ्रॉन में ही वो सारा क्वांटिटी है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फिल्ट्रेट इज टर्म्ड एज एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फिल्ट्रेट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। रीजन भी सही है तो आंसर भी सही। 53 का तुम्हारा 1। 54 का देखो इंडोथेलियम क्या है, इंडोथेलियम किसका होगा, ये ब्लड है तो मतलब किसका ब्लड वेसल का होगा। इपिथेलियम किसका होगा, ये नॉर्मल सेल है तो बोमेस कैप्सूल का बेसमेंट मेम्ब्रेन का बिटवीन 2 लेयर हो जाएगा। ठीक है, सही है। GH ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये सब कुछ ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये करने की नीड नहीं है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर। कंडीशनल देखो, कंडीशनल हो गया मतलब हार्मोन का इफेक्ट होगा या कुछ हार्मोन या इंजाइम्स वगैरह। तो ये DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द स्टेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट में भी जाता है। तो बोथ स्टेट ऑन 1 and 2 आर ट्रू। 56 का 1। चूज द मिसमैच पेयर ऑफ नेफ्रॉन। बोमेस कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सही है। PCT रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम तो ठीक है, पोटासियम का थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट। DCT रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज, ये तो वाहियात गलत है। लूप ऑफ हेनले यूरिन कंसंट्रेशन, सही है। तो आंसर 57 का 3 आ जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द विच सेगमेंट। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सब मैक्सिमम सिर्फ PCT में होता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे 70 to 80% सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लूप ऑफ हेनले। इट इज साइट ऑफ मिनिमम एब्जॉर्प्शन। इनकरेक्ट है, हाँ, सबसे ज़्यादा कम जो होता है मिनिमम, यही से होता है मिनिमम। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मोलरिटी ऑस्मोलरिटी मतलब हो गया ऑस्मोल, थोड़ा सा छोटा उसका मोलरिटी, वो पास सेम ही है, मीन्स कंसंट्रेशन का ही बात कर रहा है। मेडुलरी इंटरस्टिशियल, हाँ, इट हेल्प्स, वो करता ही है। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। देखो डिसेंडिंग जो होगा वो वाटर के लिए, कुल डिसेंडिंग वाटर के लिए रहेगा। ऊपर वाला असेंडिंग जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। और नीचे में शुरू में जो पतला रहता है, थिन सेगमेंट रहता है, बाद में वो मोटा हो जाता है असेंडिंग में जो ऊपर जाता है। तो थिन वाले में पैसिवली भी वो हो जाता है सोडियम वगैरह का ट्रांसपोर्ट, ऊपर वाले में एक्टिवली होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ परमिएबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, सही है। नीचे वाले में ऐसा ही है, असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर एंड अलाउज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स ओनली बाय एक्टिव। ओनली बाय नहीं होगा, यहाँ पे नीचे वाला थिन सेगमेंट होता है एक, उसके बाद थिक सेगमेंट आता है। तो थिन में पैसिवली भी होता है, तो ये बात गलत हो गया। तो यही 4 देंगे 59 का। प्रोक्सिमम PCT कह रहा है, PCT क्या होगा, यहाँ रिएब्जॉर्प्शन ही हो जाता है। यहाँ DCT कह रहा है फॉर मेंटेनेंस ऑफ मेडुला, आयनिक बैलेंस, ये कर देंगे अपन 4। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, मेंटेनेंस कॉन्सेंट्रेशन मेडुला। 5 काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या होगा, फॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेटर। जनरल कॉर्पस्कुलर क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 60 का 2। 61 का देख लो। लूप ऑफ हेनले क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले हो जाएगा प्लेजर रोल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये हो जाएगा तुम्हारा 5। रेनल आर्टरी क्या है, रेनल आर्टरी, आर्टरी मतलब आ रहा है ब्लड, कैरीज ब्लड इनटू द किडनी, हाँ, लेके आएगा ब्लड, कैरीज करेगा इनटू द किडनी। प्रोक्सिमल कॉर्मिले PCT क्या करेगा, एरिया वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएब्जॉर्प्शन 2 हो जाएगा। ग्लोमेरुलस क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। डिस्टल कॉर्मिले एरिया ऑफ सेक्रेशन, अपन ऐसे लगा सकते हैं बस। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 3। 61 का 1 हो जाएगा। तो एक ही से मेरे को आंसर मिल जा रहा है उससे भी।
प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, proximal convoluted PCT is lined with brush border epithelium which increase surface area. सही बात है, minimum absorption reabsorption occurs in the minimum कह रहा है descending limb of loop of Henle which is impermeable to water, permeable रहता है descending वाला, गलत है. Gesture convoluted DCT helps maintain pH by secreting hydrogen and potassium ion. सही है, वहाँ हाइड्रोजन पोटासियम जो ग्राफ देखेंगे अपन तो वहाँ पे दिखता है, हाइड्रोजन पोटासियम को सेक्रेट करता है. सेक्रेट मतलब ट्यूब में आ गया, ट्यूब में, और जब निकला हुआ इसे देखो तो वो आ गया मिड्यूला में, मतलब नॉर्मल उस ऑर्गन में आ गया, समझो. वो तो ब्लड के, अगर कोई ऐसे दिख रहा है, कोई ऐसे दिख रहा है, एक तो इसमें जा रहा है मतलब सेक्रेट कर दिया, इस ट्यूब में डाल दिया, वो बाद में यूरिन में निकल जाएगा, और जो ऐसे निकल रहा है इसमें से, ट्यूब में से निकल रहा है, वो ब्लड ले लेगा बाद में, इधर से ब्लड कैपिलरीज वगैरह छान लेगा उसको. तो इस तरह से दिमाग लगाना. तो वहाँ हाइड्रोजन और पोटासियम को सेक्रेट किया जाता है, समझे. और यहाँ बहुत ज़रूरी बात है, वो जो PCT में पोटासियम को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब, और DCT में पोटासियम को वो करते हैं अपन, सीक्रेट करते हैं. सीक्रेट बहुत इम्पोर्टेंट बात है. H+ सब जगह सीक्रेट करते हैं, और क्या कहते हैं, बाकी चीज़ नॉर्मल सेम ही रहता है. बाइकार्बोनेट आयन जो रहता है वो एब्जॉर्ब करते हैं दोनों जगह, PCT DCT दोनों जगह. क्लोरीन, सोडियम, ये सब भी हम लोग से एब्जॉर्ब करते हैं, PCT DCT दोनों जगह. हाँ, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम रिलीज करेंगे ही, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन मेनली ये दोनों डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डीप एनसीईआरटी का चीज़ है कि PCT में K+ एब्जॉर्ब होता है, DCT में K+ सेक्रेट होता है. Collecting duct is involved in the conditional reabsorption. Yes, CT और DCT और CT ये दोनों एब्जॉर्प्शन जब वही हो रहा है ना, वाटर का खासकर कंडीशनल होगा, जो कि यहाँ पे वो ADH हार्मोन वगैरह यूज होता है, और या एंजिटेंसिन होएगा, वो तुमको इसको रिलीज करवाएगा. तो ये सब सही है, ये भी सही है. तो आंसर इसमें कौन सा गलत हो गया, बस एक गलत हो रहा है, तो 4 में से तो 62 का हो जाएगा तुम्हारा. 62 का 2 ही गलत, 2 गलत कैसे हो रहा. अरे यहाँ पे ग्लूकोज और एमाइनो एसिड दे रखा है ना, तो ये तो गलत ही होगा भाई. ये सॉरी, ये वाटर के लिए है, बस वाटर के लिए. DCT CT से के कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है बस. ग्लूकोज मैंने पढ़ा नहीं आगे, तो ये भी गलत हो गया, 2 गलत है वहाँ पे. तो आंसर ये हो जाएगा. रीअब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन इज मिनिमम. अब देखना है कि कौन सा रीजन है, तो मिनिमम बता रहे, तो ये मेरे को लूप ऑफ हेनले बता लग रहा है. दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई मोलरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल लिप. ये भी लूप ऑफ हेनले. इन इट्स डिसेंडिंग लिप इज परमेबल टू वाटर ऑलमोस्ट इम्परमेबल. ये भी लूप ऑफ हेनले है. और इट्स असेंडिंग लिप इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोड एक्टिवली और पैसिवली, दोनों तरह से होगा. थिन सेगमेंट नीचे होता है, थिक सेगमेंट फिर बाद में बन जाता है असेंडिंग में, असेंडिंग वाला. तो ये दोनों करते सही है, इम्परमेबल टू वाटर बट ट्रांसपोर्ट. लेकिन देखो वासारेक्टा ब्लड कैपरेज है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी हो, वो तो भाई ब्लड वाटर दोनों को ले लेगा, लेकिन वो कंसंट्रेशन के हिसाब से लेगा. इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा जिसका रहेगा वो चीज़ वो एब्जॉर्ब करेगा. जैसे अब इसके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक. तो इस ये नीचे आ रहा है, तो इधर से वाटर H2 फेंक रहा है. अब यहाँ पे असेंडिंग उल्टा रहता है, उल्टा वासारेक्टा हो गया, वासारेक्टा. तो क्या होगा, उल्टा जा रहा है, तो इसको इधर से दिखेगा वाटर ज़्यादा है, तो ये वाटर लेगा और रिलीज कर देगा सोडियम को, क्योंकि सोडियम कम लग रहा है. इसको वाटर इधर दिख रहा है, तो ये सोडियम छोड़ देता है. इधर जब ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ से देखो वासारेक्टा डिसेंडिंग वासारेक्टा ये रहा. तो फिर ठीक, ये असेंडिंग वासारेक्टा. तब इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि सोडियम छोड़ता है ये, तो इसको आसपास बाहर के तरफ ट्यूब के बाहर देखेगा ये कैपिलरीज को कि भाई सोडियम प्लस बहुत सारा है. तो ये क्या करेगा, सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मेंटेन इक्विलिब्रियम पे रखता है कि भाई दोनों तरफ कमी ना हो. इसको यहाँ से ये यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन से होगा, बराबर बचे, तो ये सोडियम को ले लेगा, और सोडियम को लेके इधर आएगा तो इधर वाटर दिखेगा, तो वाटर अब लेगा, इधर सोडियम कम दिखेगा तो सोडियम भेज देगा बाहर. इस तरह से ऐसे रिपीट चलते रहता है पूरा.
डिसेंडिंग, ये सही है। इन डिसेंडिंग लिम्फ फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक, वाइल इन असेंडिंग लिम्फ फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक। देखो जब भी नीचे जाते हैं अपन तो 300 से लेके यहाँ 1200 कितना ज़्यादा ये, और ये जब भी फिल्ट्रेट ये ट्यूब है तो इससे फिल्ट्रेट अगर आ रहा है तो दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी बराबर होते चलता है धीरे धीरे। तभी तो अगर यहाँ पे अगर मान लो इसका 200 यहाँ 400 है और यहाँ 500 है, तो अब जब नीचे आएगा ना 400 है तो मतलब इसमें ज़्यादा पानी है तो ये पानी रिलीज कर देगा डिसेंडिंग वाला, और यहाँ जब तक आएगा तो यहाँ भी 500 हो जाएगा, तब दोनों बराबर इक्विलिब्रियम पड़ेगा। फिर यहाँ 600 रहता है तो और ज़्यादा पानी रिलीज करेगा तो यहाँ 600 हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब यहाँ नीचे आ जाता है तो इधर नीचे आते आते बहुत कंसनट्रेट हो जाता है ये यूरिन। यहाँ पे फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट कहेंगे, यूरिन नहीं कहेंगे अभी। फिल्ट्रेट बहुत कंसनट्रेट हो जाता है। तो इन डिसेंडिंग लिम्फ फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक, डिसेंडिंग लिम्फ में फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक होते जाता है, असेंडिंग लिम्फ में हाइपोटोनिक। फिर वापस जब जाने लगेगा तो वाटर तो ये ले नहीं सकता। असेंडिंग लिम्फ वाटर के लिए इम्परमेबल है, तो वाटर नहीं लेगा तो इस कंसनट्रेशन को अपना कैसे लो करेगा, मतलब ऑस्मोलैरिटी ये खुद करो। यहाँ 500 है, यहाँ ये 600 वाटर ये अंदर में है, अंदर में 600 है, ये 500 कैसे इक्विलिब्रियम पे लाएगा। बाहर में 500 है, ये भी 500 यहाँ आना चाहेगा तो कैसे लाएगा। तो यहाँ से आयन सोडियम नहीं रिल, जब इसमें से निकल जाएगा सोडियम तो ऑफकोर्स कंसनट्रेशन हाइपो हो जाएगा, मतलब वाटर अभी भी बहुत ज़्यादा है, हाइपो हो जाएगा। तो ये वहाँ पर इसलिए तो ये असेंडिंग जो होता है वो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल रहता है, ना कि वाटर के लिए। तो इस तरह से अपन चलते रहता है। और इससे उल्टा में रहता है तो उल्टा इसका वो लगा रहता है तुम्हारा वासरेक्टा, जो कि कैपिलरी है, वो तो वाटर और इसको डिपेंड करता है। इस साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा रहता है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का तो उसको खींच लेता है, इस साइड ज़्यादा आ जाता है पानी तो उसको खींच लेता है और रिलीज कर देता है इधर सोडियम को थोड़ा सा। तो अपन सही है ये भी। तो इसमें सारा चीज़ सही है इसका, पाँचों और वो लो पैफेन लेकर बता रहा है। मैं इस पे टाइम इसलिए ज़्यादा दे दिया क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मतलब इससे पूछा जा सकता था। ये द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अबाउट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स आर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब पीसीटी, सही बात है। असेंडिंग लिम्फ ऑफ इम्परमेबल, असेंडिंग जो है असेंडिंग ऊपर वाला इम्परमेबल टू वाटर बट अलॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोन, सही है। डिस्टल डीसीटी जो है परफॉर्म ओब्लिगेटरी रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर, ओब्लिगेटरी, ऐसा ओब्लिगेटरी नहीं, ओब्लिगेटरी मतलब करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशनल लेवल पे अगर कमी पड़ेगा तब जाके करेगा, कंडीशनल, ओब्लिगेटरी ज़रूरी नहीं है। तो ठीक, तो सोडियम वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल, जब देखता है कि भाई कंडीशन कैसा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन में ये भी खींचने लगता है पानी वानी, जिससे और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट, ये गलत हो गया ना, ऑब्लिगेटरी नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट हेल्प्स मेंटेनिंग मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी बाय अलोइंग यूरिया, हाँ तो कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा यूरिया जो है पास हो जाता है, जो मेडुला में आ जाता है, तो ऑस्मोलैरिटी ही बढ़ाता है, मतलब उसको मेंटेन करके रखता है कि जो भी उधर तो पास इंटरस्टिशियम मतलब नेफ्रॉन्स के बाहर जितना भी जगह सब है, जो भी सारा पूरा किडनी में उसको ही। तो ठीक है, ये तो आंसर एक ही गलत है इसमें, तो 4 में से 3 गलत है, करेक्ट बताना है तो 3 64 का 4 आंसर आ जाएगा। करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट फंक्शन ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल का करेक्ट फंक्शन। तो डीसीटी इज कैपेबल ऑफ सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, सेक्रेशन नहीं करता ये सब, सेक्रेशन बस पोटासियम का होता है। देखो सेक्रेशन मेनली पहले H+ का ही होता है जो है, और एमोनिया अगर कहीं NH3 होता है तो वो हो जाता है, तो NH3 ये दोनों का सेक्रेशन मेनली होता है। लेकिन पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में K+ का सेक्रेशन नहीं होता है, डीसीटी में होता है, K+ का भी सेक्रेशन होता है। ठीक, यहाँ पे पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये बाइकार्बोनेट तो एब्जॉर्ब ही होगा, जितना भी मेनली नेगेटिव आयन तो एब्जॉर्ब ही हो रहा है, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, सोडियम, ये सब एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, तो NaCl दे देगा तो वो एब्जॉर्ब ही होगा ना, तो ये सब ठीक, ये गलत है, करेक्ट बताना है। रीअब्जॉर्प्शन इन हेनलेज लूप इज मैक्सिमम, नहीं है, बहुत कम, मिनिमम है। पीसीटी आल्सो हेल्प इन मेंटेन pH and ionic balance of the fluid by absorption of bicarbonate, pH and ionic balance of the fluid। थोड़ा सा रुको, डीसीटी पार्ट अलाउज पैसेज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये तो साफ गलत, वो डीसीटी नहीं कलेक्टिंग डक्ट होता है, तो ये गलत हो गया। ये तो ये सही यही करेंगे, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मेरे को लगा सेक्रेशन है ये, हाँ ठीक है। तो भाई आयनिक बैलेंस है ना,
पीएच और आयनिक तो ठीक है, ये भी एक तरह से एसिड का ही पार्ट है, बाइकार्बोनेट है, एसिड का ही तो पार्ट है, तो इन दोनों चीज़ के लिए सही होगा ये 65 का 3। अब यह मिलाना है तुमको। मैं पीसीटी क्या होगा, पीसीटी तुम्हारा हो जाएगा मेंटेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हेनलेज लूप क्या होगा, मेंटेन हेनलेज लूप हो जाएगा तुम्हारा काउंटर करेंट मैकेनिज्म, रेनल कॉर्पस्कल्स। हाँ देखो यार, वो हो जाए, ये हो जाएगा तुम्हारा रेनल कॉर्पस्कल या माल्फिजियन बॉडी। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या हो जाएगा, आयनिक बैलेंस कह सकते हैं। मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन मेडुलम कॉन्सेंट्रेट लूप ऑफ हेनले करेगा। काउंटर करेंट जो करेगा वो करेगा फॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये करेगा। ठीक, इसमें यही था और तो कुछ था नहीं। ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये रेनल बॉडी, वो माल्फिजियन बॉडी या रेनल कॉर्पस्कल्स करेगा। करेक्ट नॉट करेक्ट बताना है, मतलब इनकरेक्ट बताना है। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फॉर्म, प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोन। सही है, प्रोटीन फ्री मतलब प्रोटीन के बिना प्लाज्मा सारा आ जाता है इसमें ट्यूब्यूल में। असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप इज इम्परव्यूबल। असेंडिंग जो होता है वाटर के लिए, वाइल डिसेंडिंग लिम्फ इज परम्यूबल टू वाटर। सही है। एडीएच हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन एंड मेकिंग, नहीं भाई, एटीएम रीअब्जॉर्प्शन करता है, उसको एलिमिनेट थोड़ी करेगा, हाइपरटोनिक यूरिन बनाता है, ये गलत है। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज प्लाज्मा। हाँ, डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है सबके होता है, बस नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है। ये तो बस याद रखने वाला चीज़ है। Which of the nephron part is not reabsorbed? Which of part of the nephron water is not reabsorbed? वाटर कहाँ नहीं होगा reabsorbed, जहाँ पे वाटर का परमेबिलिटी, अब इस समय देखना है बस सीधे, परमेबिलिटी कहाँ वाटर का नहीं है, वहीं पे तो नहीं कुछ होगा वाटर के साथ। तो असेंडिंग में वाटर के लिए कुछ नहीं है, 68 का 4 हो जाएगा। ठीक, और क्या इन द कंपनी डायग्राम ह्यूमन नेफ्रॉन इतना लेवल कर रखा है, तो स्टडी द डायग्राम, आंसर द क्वेश्चंस गिवन। पी के लिए क्या आंसर देंगे, पी सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस एंड क्या, दोनों का सिक्रेशन कहाँ पे होगा, दोनों का सिक्रेशन फिल्ट्रेट अकर्स इन विच पार्ट। तो ये जो फिल्ट्रेशन का सिक्रेट होता है, ये K प्लस का सिक्रेशन कहाँ हो रहा है, ये D पे हो रहा है, DCT पे। ठीक, और कंडीशनल रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, कंडीशनल भी वहीं पे हो रहा है, ई पे कह देंगे, ई पे या डी पे। तो डी और ई, मेनली डी कहो क्योंकि डी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी दे दिया। डी ई भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। रिअब्जॉर्प्शन वाटर इज मिनिमम इन विच सेगमेंट, मिनिमम कहाँ रहेगा तुम्हारा सी में, तो ये रख सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा, इधर बी डी आ जाएगा। बी डी जरूरी नहीं है इतना, बी डी ई ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग दे देते हैं। जब 69 का ऑब्जर्वेशन इन द मूवमेंट ऑफ द रॉन्गली डिपिक्टेड, जो बता रहा है रॉन्गली डिपिक्टेड, इसमें बताना है। तो सोडियम देखो ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन को तो यस इसमें डाल रहा है, सेक्रेट किया जा रहा है, एंड अमोनिया भी सेक्रेट हो रहा है, NaCl सेक्रेट कर रहा है, लेकिन नहीं, NaCl रीअब्जॉर्ब्ड होता है, रीअब्जॉर्ब्ड, ये गलत है। और ये ठीक है, यहाँ पे पोटासियम को देख रहा है रिएब्जॉर्ब, नहीं, यहाँ पे पोटासियम सेक्रेट होता है, के प्लस सेक्रेट होता है, तो ये दोनों गलत है, पोटासियम और NaCl मेनली। तो NaCl कह सकते हैं पोटासियम और DCT, सही है। 70 का 2। ठीक, यही मैं बता रहा था। PCT हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ pH इन द बॉडी फ्लूइड बाई, PCT हेल्प इन pH कैसे होगा, सिलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ सही बात है, सिलेक्टिव से, क्योंकि ये भी एसिड है, अमोनिया भी तो एक तरह से बेस है ना, तो ये भी ठीक है, एसिड बेस pH में आता है। सिलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ K प्लस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द 71 का 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक इन डिसेंडिंग लिम वाइल हाइपोटोनिक असेंडिंग, वही बताया था हाइपो क्यों है, बात सही है। डिसेंडिंग लिम इज इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स वाइल असेंडिंग लिम इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है। DCT सेक्रेट H प्लस K प्लस आयंस एंड NH3 इनटू द फिल्ट्रेट ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा रुक जाओ। आयंस लाइक बाइकार्बोनेट सोडियम एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय DCT। ये ठीक, ये 4 सही है, तो 4 सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है,
तो 4 सही हो जाएगा सब। तो आंसर हो जाएगा 72 का 4। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग कह रहा है, परमिएबल टू वाटर होता है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, सही है। तो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इन द लूप ऑफ हेनले, मतलब असेंडिंग हो रहा है, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यस, वाटर नहीं हो जाएगा असेंडिंग लिंक में, वाटर की वजह से वो डाइल्यूट नहीं होगा, बल्कि वो वाटर लेके नहीं, दो तरीके से डाइल्यूशन हो सकता है ना, एक तो वाटर कह दो या फिर उसमें से जो भी सॉलिड है उसको निकाल दो तो कंसनट्रेशन कम हो जाएगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो मेडुलरी फ्लूइड सही है, केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री चीज़ मैंने बताया सारा चीज़। 73 का बोथ द स्टेट ऑन 1 and 2। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट क्या होगा। इंटरस्टेशियल मैकेनिज्म देखते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मॉड्यूला। तो ग्रेडियंट मेनली कॉज, ग्रेडियंट किससे बनता है, तो ग्रेडियंट जो बनता है ग्रेडियंट वो NaCl से बनेगा और यूरिया से बनेगा, यही दोनों याद रखना है। NaCl, Na का देख रही है ना, Na का वजह से, और यूरिया क्योंकि थोड़ा सा वो कलेक्टिंग डक्ट से निकल के आता है और फिर असेंडिंग लिम्फ जो होता है वो उसको पैसिवली लेके फिर से कलेक्टिंग डक्ट में, ऐसे वो साइकिल चलता है इसका, तो इससे मेंटेन रहता है यहाँ का कंसर्न उस तरह। मेडुला हैज़ हाई ऑस्मोलेटरी दैन कॉर्टेक्स। यस, मेडुला यहाँ पे 200 है तो इधर मेडुला में तो 1200 तक भी चले जाता है, तो ज़रूर यूरिया एंड NaCl इंक्रीजेज द ऑस्मोलेटरी ऑफ मेडुला, सही बात है। तो 75 का रीजन भी देता अगर तो ये दोनों रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। 75 का 1। Control mechanism helps in maintain concentration gradient. This gradients helps in क्या, ये ग्रेडियंट हेल्प क्या करता है, इजी पास वाटर फ्रॉम मेडुला टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नहीं, ट्यूब्यूल में क्यों जाएगा वाटर, इजी पास वाटर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड देयर बाय कंसंट्रेटिंग। हाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा वो, फिर वाटर ब्लड में चला जाएगा वापस वाटर, और बाकी जो यूरिया तो अभी तक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ही है, तो ट्यूब्यूल मतलब पाइप में ही है, तो भाई पाइप से वो निकल जाएगा, तो वाटर भी हम लोग खींच लिए उस पाइप से, तो बात सही है। इजी पैसे वाटर फ्रॉम मेडुलरी इंस्टीट्यूशन कलेक्टिंग कहलाते हैं इनहिबिशन ऑफ पैस। ये सब छोड़ो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 276 का। हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट, आइसोटोनिक कहाँ रहता है, आइसोटोनिक रहेगा तुम्हारा DCT में। हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट का, आइसोटोनिक फिल्ट्रेट जो रहता है वो PCT में कोई इस तरह से मतलब नहीं होता है, याद रखना है। PCT में आइसोटोनिक रहता है, वहाँ बस एक्टिवली जो होता है बहुत सारा चीज़ एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज एमाइनो एसिड ये सब जो भी कुछ प्रोटीन्स वगैरह बचा रहता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है नॉर्मली, वहाँ का कंसंट्रेशन चेंज नहीं रहता है। PCT देखोगे तो ऐसे है, बाकी सब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। PCT नॉर्मली एक ही जगह थोड़ा सा घुमा फिरा रहता है, वो कंसंट्रेशन इस वजह से, अगर एक ही जगह है तो भाई नीचे आएगा तो यहाँ पे 200 का है तो फिर आगे नीचे 300 का है, अब PCT 200 के पास ही घूम फिर के रह गया, तो इसलिए वहाँ का 200 ही रह गया, तो मतलब अंदर और बाहर दोनों का कंसंट्रेशन वो इक्विलिब्रियम पे पकड़े रहता है हमेशा। हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट, हाइपोटोनिक कहाँ होगा, लूप ऑफ हेनले में। हाइपोटोनिक कहाँ होता है, DCT में, क्योंकि DCT जो होता है कॉर्टेक्स के पास होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा वो रहता है, वहाँ 200 तक चला जाता है, सबसे कम ऑस्मोलरिटी हो जाता है पूरा किडनी के हिसाब से 200 हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ देगा कि 200 ऑस्मोलरिटी कहाँ मिलता है, ऑप्शन दे देगा यही सब, तो तुमको कहना है DCT हाइपोटोनिक। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 और C का हो जाएगा 1, आंसर 477 का। Which of the segment of nephron allows passage of a small amount of urea into collecting duct? तो 78 का 3 हो जाएगा तुम्हारा। स्टेन वासा रेक्टा रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, सही है, पैरेलल जाता है। हाई ऑस्मोलेटरी ऑफ मेडुला फैसिलिटेट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन कलेक्टिंग डक्ट में उसमें होता है लूप ऑफ हेनले, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन लूप ऑफ हेनले में होता है, तो गलत है। 79 का 1 हो जाएगा, 79 का 1 नहीं होगा ना। है स्मोलरिटी ऑफ मेडुला फैसिलिटेट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन कलेक्टिंग डक्ट। हाँ ये भी सही होगा एक्चुअली, अच्छा क्वेश्चन है ये 79 वाला, सही है। तो क्या हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में,
कलेक्टिंग डक्ट है ये इधर इधर हाई ऑस्मोलैरिटी है, तो कंडीशनली तो इधर से भी तो एब्जॉर्ब होता ही है वाटर यहाँ से, तो यहाँ भी कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है सेक्रेट। कलेक्टिंग डक्ट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नॉर्मली भूल जाते हैं बहुत सारा। इसमें भी पोटासियम का और क्या कहते हैं H+ का सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन और यहाँ से एब्जॉर्ब होता है एक्चुअली में, एब्जॉर्ब यहाँ से कर लेता है वो NH3 थोड़ा सा जो मेडुला में आ जाता है, ठीक। लेकिन सेक्रेट किया जाता है ये दोनों चीज़ यहाँ भी, और यहाँ पे वाटर भी सेक्रेट वो होगा एब्जॉर्ब होगा। तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, नीचे में कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे है वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पानी कम है, तो क्या होता है ऑस्मोसिस पड़े होंगे ना, तो वहाँ से क्या होता है पानी हाई सॉल्यूट की तरफ भागता है, तो यहाँ से निकल जाता है। सही है, ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि कंसंट्रेशन करने के लिए, तो ये दोनों सही है एक्चुअली। The ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of some animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys. सही है, रीजन बता रहा है some amount of urea may be retained in the urea in returned in the matrix of some of these animals to maintain desired osmolality. सही है ये भी, ठीक, दोनों सही है। 80 का, और इस रीज़न ये नहीं है, रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, रीज़न नहीं दे रहा 80 का दोनों, रीज़न इज नॉट करेक्ट, 80 का 2 हो जाएगा। द हेनलेज लूप एंड वासारेक्टा प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन, सही है दोनों LH और VR। दे हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो कंसंट्रेशन बाहर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के रखता है, जिससे पानी बाहर अंदर आता है, पानी तो बाहर ही आ जाता है उसमें से, ट्यूब में से, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट भी थोड़ा सा बाहर करके उस तरह से मेंटेन करता है, तो ये भी सही है, रीज़न सही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 81 का एक, रीज़न भी सही है। Which of the following statement is correct with respect to counter current mechanism? The gradient is mainly caused by sodium NaCl and glucose only, नहीं यहाँ पे अमोनिया हो जाए, यूरिया होगा, सॉरी यहाँ यूरिया होगा। The flow of filtrate in two limbs of Henle loop is in opposite direction and thus forms a counter current, सही है। Flow of filtrate in two limbs of Henle's loop is opposite direction। अरे टू लिम्स में फिल्ट्रेट का ऑपोजिट रिएक्शन थोड़ी, अरे नहीं ये गलत है एक्चुअली, ये फ्लो लूप ऑफ हेनलेज एंड वासारेक्टा दोनों का फ्लो उल्टा रहता है, तो यहाँ वासारेक्टा का बात ही नहीं हो रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया इंटरसेन, ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, गलत है, यूरिया बस रहता है, जो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसफर्ड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट्स, तो ये गलत हो गया। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ डिक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटेस्टाइन, ये भी गलत हो गया। तो इसमें क्या करना है, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट तो ओनली हो जाएगा तुम्हारा, ये कहना तो ठीक जा रहा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन आंसर 2 देंगे, ठीक। बी को इसे काट सकते हैं, यही आंसर सही होगा, तो 82 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। सॉरी इसमें देखो ये तो गलत है, सॉरी ये तो ऑफ कोर्स गलत है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर बी देंगे, क्योंकि यहाँ पे शायद वो सही से एनसीईआरटी का लाइन लिखा नहीं गया है, वहाँ पे वासारेक्टा भी लिखना चाहिए था, तो आंसर बी ही होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। द काउंटर करेंट मैकेनिज्म इन द किडनी इन्वॉल्व्स लूप ऑफ हेनलेज एंड वासारेक्टा, सही है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ द हेनलेज इज यूनिडायरेक्शनल एंड हेल्प्स इन डाइल्यूट द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनलेज यूनिडायरेक्शनल, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो यूनिडायरेक्शन तो नहीं है, और यूनिडायरेक्शन नहीं कहेंगे, कह रहा है करेक्ट बताने के लिए। NaCl एंड यूरिया आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटेस्टिन, सही है। द ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंक्रीजेज फ्रॉम 300 to 1200 इन इनर मेडुला कॉर्टेक्स से, सही है, तो आंसर इसमें 3 हो जाएगा, 83 का 3, तो आंसर 4 मतलब डन। असेंडिंग लिप ऑफ हेनले डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, हाँ सही है, डाइल्यूट होते जाता है, ऊपर जब जाएगा तो डाइल्यूट होता जाता है, देख रहे हैं 1200 से 300 जा रहे हैं, डाइल्यूट हो गया। इन द सेगमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अल्ट्राफिल्ट्रेट टू इंटरस्टिशियम, सही है।
अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं भाई, वो 84 का क्या हो जाएगा। सही है ये भी, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो आता है वो ट्यूब में वही तो निकल रहा है, उसमें से पास इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसफर कर पा रहे हैं ऊपर। आंसर क्या हो जाए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ब्लड फ्लो इन द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा फॉलोज अ काउंटर करेंट पैटर्न। सही है। यूरिया इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इनटू द मेडुलरी इंटेस्टिस। ये भी सही है। द डिसेंडिंग लिप ऑफ लेस लूप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम इनटू द, नहीं भाई वो डिसेंडिंग तो इलेक्ट्रोलाइट को नहीं करता है। द काउंटर करेंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। हाँ, हाइपोटोनिक यूरिन यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है, तो ये भी सही है। तो आंसर भी इसका हो गया 50 का 4। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, JGA, इसको JGA भी पढ़ते हैं। JGA विच रेगुलेटेड GFR इज फाउंड एट द कॉन्टैक्ट ऑफ, किस किस के कॉन्टैक्ट से होता है, तो इसको भी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एफरेंट से, यहाँ भी देखो, वहाँ ग्लोमेरुलस भी बनता है एफरेंट से, यहाँ भी एफरेंट तो यूज होता ही है, साथ साथ TCT का सेल्स यूज होता है, तो 86 का 3 हो जाएगा आंसर। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेटेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सेसिव लॉस। यस, ऑस्मो रिसेप्टर जो होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, जो फ्लूइड और क्या कहते हैं आयनिक बैलेंस को वो करता है, समझता है। रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है कब, जब इसका मतलब कम हो रहा है, कुछ इसमें खराबी आया या तो ज़्यादा या कम हो गया। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, जब ये ऐसा होता है तो वो क्या करता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ADH जो इमरजेंसी के लिए है वो यूज होगा, और साथ में न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये सही है। और रेनिन फ्रॉम JG सेल, ये भी सही है, रेनिन भी निकलता है। ADS फ्रॉम एडिनोफाइसिस नहीं, न्यूरोहाइपोफाइसिस में रहता है ADS, ठीक, वहाँ न्यूरो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस का ही न्यूरॉन्स डायरेक्ट वो सेक्रेट करके स्टोर करके रखता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में। एडिनोहाइपोफाइसिस तो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो एंटीरियर में तो नहीं रहता। ANF क्या करता है, वो डायलेशन करता है ब्लड वेसल, डायलेशन हमको नहीं चाहिए। ये जो JG सेल से रेनिन निकलेगा, वहाँ से एंजियोटेंसिन निकलेगा, वो एंजियोटेंसिन 2 जो बन के क्या करेगा, इफेरेंट एट्रियोल को और ज़्यादा पतला कर देगा। एफेरेंट तो मोटा ही है, यहाँ से खून यहाँ आएगा, मतलब देख रहे हो कितना प्रेशर बनेगा, ये प्रेशर बनेगा तो यहाँ से निकल के ग्लोमेरुलस से इस ट्यूब्यूल में सारा वो आ जाएगा, पानी उसमें से प्लाज्मा निकल के आ जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो रेनिन, ये दोनों आंसर आएगा 87 का 87 का रेनिन फ्रॉम JG। तो यहाँ पे मेनली अब उसमें रिसेप्टर है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब ब्रेन को पता चला होगा, तो ब्रेन के अकॉर्डिंग देंगे जवाब। 87 का 1, ब्रेन के पास रहता है ये सब, तो ये करेंगे। ये तो ठीक है, ये GFR जब डाउन होता है, ये भी GFR डाउन ही होगा, तो JG सेल्स निकलता है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। When someone drinks lot of water, अब lot of water है तो फिर ADS हम क्यों करेंगे रिलीज, ADS रिलीज इज स्टॉप, सही है बात, सही है। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है कि जल्दी जल्दी यूरिन निकलते रहता है, नहीं यूरिन क्यों निकलेगा, कोल्ड टेम्परेचर स्टूडेंट नहीं, तो कोल्ड टेम्परेचर में बॉडी ऐसा स्वेटिंग वेटिंग करते नहीं रहता है कुछ भी, तो अगर पानी नहीं भी पीते हैं तो भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता है, वहाँ पे फ्लूइड लॉस बहुत कम होता है, कोल्ड में फ्लूइड लॉस नहीं होता है, जैसे स्वेटिंग वेटिंग होता है गर्मी में वैसे यहाँ नहीं होता है। ये ADS स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये गलत है। एंड इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट, अब GFR हाई है तो कोई वो तो अच्छा है, तो फिल्ट्रेशन अच्छा से हो रहा है, तो इसमें ये नहीं, ये ऑन हो जा रहा है, मतलब ये GFR लो रहेगा तब ये होगा, एंजियोटेंसिन 2 निकलेगा, ये क्या करेगा, GFR बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, वो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करके, ये तो गलत हो गया। ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉस लॉट ऑफ वाटर द रिलीज ऑफ ADS सप्रेस, नहीं तभी तो चलेगा, तभी तो निकलेगा, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 88 का। रास गेट एक्टिवेटेड इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया, तो डायरिया में भी क्या होता है, वाटर प्लस आयन ये पूरा ख़त्म हो जाता है, तभी तो हम ORS का घोल पीते हैं, उसमें आयन्स और चीनी बनी रहता है, तो वो
ठीक है, तो ठीक है, इसमें रास एक्टिवेट होगा बिकॉज बोथ लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस इन सच फैशन। सही है, रीजन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। एंजियोटेंसिन करेक्ट पता नहीं। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल vasoconstrictor इंक्रीज GFR thereby GFR ग्लोमेरुलर प्रेशर thereby GFR। सही है, हाँ, प्रेशर इंक्रीज कर देगा हाइड्रोस्टैटिक। तो एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज नहीं हो। हाँ सही है, ये एंजियोटेंसिन 2 एक और काम करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को वहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो होता है उसको रिलीज करवाता है वहाँ से। एल्डोस्टेरोन भी क्या करता है, ये भी ADH जैसा है, ADH जैसा है, ये भी वाटर और Na+ को रीअब्जॉर्ब करवाएगा DCT से, अनकलेक्टिंग डक्ट से। तो ये सही है। एल्डोस्टेरोन promotes reabsorption of sodium and water from DCT leading to increase in blood pressure and GFR। सही है, जब ये सब आ जाएगा तो उसमें फ्लूइड बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ANF कॉज वैसे नहीं, ANF जो होता है हार्ट के पास होता है, वो वाइसोडायलेटर होता है। तो आंसर ये गलत हो गया, तो अपन 2 सही हो गए थे। 1 2 3 90 का 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Renin is released by the podocytes of the Bowman's capsule. तो आगे देखते हैं, रेनिन इज रिलीज्ड बाय द पोडोसाइट्स ऑफ, नहीं, रेनिन पोडोसाइट्स सबसे नहीं होता है, JGA सेल्स होता है, तो गलत हो गया। रेनिन इनहिबिट्स ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड दस डिक्रीज GFR। नहीं, रेनिन करता है तुम्हारा एंजियोटेंसिन 2 तक वो कैस्केड प्रोसेसर बना देता है, और एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, GFR इंक्रीज करता है। ठीक, ग्लूकोज सोडियम अमाइनो एसिड आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन द नेफ्रॉन्स। सही है, ये तो नेफ्रॉन्स के लिए बात किया जा रहा है। नेफ्रॉन्स रीअब्जॉर्ब नाइट्रोजन बेस थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली। नहीं, पैसिव होता है। सेलेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट बता रहा है, तो इनकरेक्ट में तो ये होगा तुम्हारा 4 तो होना ही चाहिए, तो भाई यहाँ 4 ही नहीं है, 4 4 4, और पहला भी गलत है, तो पहला नहीं होना चाहिए, तो आंसर ये हो जाएगा 2 3 और 4 2। तीन भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा आंसर इसका गलत है, 3 नहीं होगा। तो ये तो सोडियम ग्लूकोज अमाइनो एसिड आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड बाय द नेफ्रॉन्स। सही है, ये 3 नहीं होगा आंसर, 3 गलत है, यहाँ 3 घटा। JGA सेल कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल डाइस इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो रेगुलर फ्लो blood pressure GFR can activate the JGA cell fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure. GFR can activate JGA cell to release renin, which convert angiotensin 1 in blood to एंजियोटेंसिनोजेन। जेन मतलब होता है प्रो हार्मोन, प्रो मतलब लाइक इनएक्टिव फॉर्म में, तो जेन एंजियोटेंसिनोजेन होगा, फॉल होगा, रेनिन होगा, एंजियोटेंसिनोजेन होगा, एंजियोटेंसिनोजेन 1 बनाता है, बाद में फिर एस से एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टाइज्ड एंजाइम करके होता है जो लंग्स के पास होता है, वो 2 बनाता है इसका, जो कि बहुत भयंकर है। तो 92 का 3 होगा। Which of the following is not true बता रहे हैं, not true। ADH makes the collecting tubule, collecting duct and DCT more collecting tubule, collecting duct and DCT more permeable to water। ठीक है। गुआनो contains high concentration of यूरिक एसिड। गुआनो क्या है भाई, चलो देखते हैं आगे क्या चीज़ है। एल्डोस्टेरोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। एल्डोस्टेरोन हाइपोथैलेमस से नहीं होता है। An increase in blood volume triggers the release of atrial नहीं, हाँ, increase in blood volume triggers the release of the increase in blood volume होगा मतलब GFR और ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया है ज़्यादा, GFR हाई हो गया है, तभी तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। विच इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। सही है, इसका उल्टा कर देता है, ANF जो है एल्डोस्टेरोन को रोक देगा। तो 4 देना चाहिए 93 का, लेकिन ये नहीं है। क्या कह रहा है, नॉट ट्रू बता रहा है।
तो देखो ये नहीं ट्रू है, ये तो साफ साफ नहीं ट्रू, ये तो सही है, ये मेरे को नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन ये एल्डोस्टेरोन हाइपोथैलेमस से नहीं सेक्रेट होता है, तो ये आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट बताना है। एडीएस मेक्स एडिसिटी इतना गुआनो, ये तो सेम ऊपर वाला ही है, ये भी मेरे को नहीं पता ये क्या है गुआनो डिपोज। एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस, यही गलत हो गया, तो फिर यहाँ पे यूरिक एसिड लिस्ट सोल्यूबल, और लिस्ट सोल्यूबिलिटी में भी वही ऑर्डर था और टॉक्सिसिटी में भी वही ऑर्डर था, नाइट्रोजन वेस्ट वाला सही है। तुमको बताना है करेक्ट है व्हाट आईडीएच, इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब पानी के साथ, मतलब डायूरेसिस में क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हाँ उसको रोकने के लिए एडीएच यूज होता है कि भाई वाटर ज़्यादा नहीं निकालना यूरिन में, तो ये सही है। इट कॉजेज द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि पानी जब आएगा ब्लड में तो प्रेशर बढ़ ही जाएगा, पानी और आयंस दोनों आ रहा है तो प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का। इट कॉजेज इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, नहीं यूरिन वॉल्यूम नहीं, क्योंकि पानी खींच लेता है फिल्ट्रेट से, उस ट्यूब से पानी निकाल लेता है, ब्लड में ले लेता है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एक्टिवेट्स एडीएच रिलीज, सही है, फ्लूइड कम होगा तो रिलीज। इट कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा जिससे ब्लड, तो सबका सब सही है, 5 हो जाएगा 95 का, ये 95 का। सॉरी 5 नहीं होगा, यहाँ एक गलत था ना, 95 का एक। इनके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एडीएच और वैसोप्रेन सेक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड प्रोमोट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं भाई, एडीएच जो होता है वो पोस्टीरियर से होता है, जो कि मतलब जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस होते हैं, न्यूरो मतलब न्यूरोन वाला डायरेक्ट से, इसलिए एक ट्रिक से याद रखेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस को ही पोस्टीरियर कहते हैं। प्रोक्सिमल ट्यूब, तो ये गलत हो गया है, तो रेनिन इज क्रिएटर जेजीएस सेल रिस्पॉन्ड टू फॉल इन जीएफआर, जब जीएफआर गिरेगा तभी हेल्प इन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तब जाके जीएफआर इंक्रीज होगा, तो सही है। एट्रियल नेटवर्क एएनएफ क्या करता है, लोअर्स ब्लड प्रेशर वाइसोडाइलेशन करेगा, ब्लड ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल फ्लो होते रहेगा, जहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड रहेगा वहाँ ना ज़्यादा जोर जोर से प्रेशर वो स्पीड में भरेगा। एंड एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, सही है, ये चेक करता है, उल्टा कर देता है इसका, तो आंसर 2 और 3 करेक्ट, 2 और 3 96 का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आंसर द फॉलोइंग कैसे, ऑस्मोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन ब्लड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन टू रेगुलेट एडीएच, सही है। एल्डोस्टेरोन प्रोमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, सही है, डीसीटी से एल्डोस्टेरोन करवाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है डिक्रीज ग्लो, नहीं इंक्रीज करता है, ये ज़्यादा वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, कॉजिंग वैसो डायलेशन नहीं कंस्ट्रिक्टर, तो आंसर क्या होगा 97 का। अगर सही पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है तो 1 2 हो जाएगा, 97 का 1। इंटेक्स ऑफ ओआरएस इनहिबिट्स सेक्रेशन ऑफ, जब ओआरएस हम ले लेते हैं तो वहाँ पे सोडियम सब बढ़ जाता है, तो अपन क्या उस मतलब आयन और इलेक्ट्रोलाइट मतलब अब हम इंटेक कर रहे हैं, इसमें तो यही होता है, साथ साथ वाटर भी इंटेक हो ही जाता है, तो इसमें क्या रखेंगे, वासोप्रेशन का सेक्रेशन अब कम हो जाता है उसके बाद, तो यही होगा। ये द फॉलोइंग पॉइंट, डिक्रीज इन जीपीआर, इंक्रीज बॉइलिंग सॉरी प्रेशर, ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ये सब कुछ है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट एवर एएनएफ, एएनएफ क्या करेगा, एएनएफ उल्टा करेगा, जो रास कर रहा था वो उल्टा करेगा, रास का उल्टा, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज जीएफआर होगा, जो रास ये इंक्रीज करता, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता, तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम नहीं, हाँ ये भी करेगा, ये भी उल्टा करेगा, ये रास का उल्टा करेगा। इन सब से ना ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जिस सब से डिक्रीज जीएफआर से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम से। इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन से नहीं, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही, हमको कम करना है, ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है इससे। वैसो डायलेटर से हो रहा है, डायलेटर से ब्लड प्रेशर कम होगा। इंक्रीज इन सोडियम प्लस एक्सक्रेशन, तो हाँ एक्सक्रीट कर रहे हैं, ना कि एब्जॉर्ब करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्सक्रीट कर रहे हैं तो ठीक है। तो अपन इसमें 1 2 3 4 है, तो कौन सा है, 99 का 4, 99 का ऑप्शन 3 सही है। 4 चीज़ें जिसमें ब्लड प्रेशर बीपी लो होना चाहिए करवाता है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जीएफआर जब बढ़ता है तो ये सब एब्जॉर्ब करता है, ठीक, लेकिन यहाँ उसका
रास में होता है वो, लेकिन ANF उल्टा करेगा। इफ अ पर्सन इज लॉस्ट इन अ डेजर्ट बट हैज़ अ कैन ऑफ बियर है उसके पास, शुड बी ड्रिंक बियर टू क्विंच हिज थर्स्ट। तो बियर अगर पी लेगा तो उससे तो भाई उसका कुछ नहीं होगा और पानी से वापस निकल जाएगा इसका। तो आंसर नहीं, 100 का हो जाएगा तुम्हारा नो। एल्कोहल इनहिबिट्स, जब एल्कोहल इनहिबिट्स सेक्रेशन एंड देयरफॉर इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और ज़्यादा पानी ही लॉस हो जाएगा एल्कोहल पीने से, ठीक। तो ये सही होगा। नोट करेक्ट बोलता है एंजियोटेंसिन 2 के लिए, तो ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है। डिक्रीज ग्लोमेरुलर नहीं, इंक्रीज करता है ये। एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ये सही है। पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर सही है। डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है GFR। एक्टिवेट द GG सेल टू रिलीज रेनिन, अरे तो ये रेनिन क्यों, ये नोट करेगा ये, अरे तो रेनिन ये उल्टा करवाता है ये, तो ये गलत हो गया तुम्हारा। तो आंसर हो जाएगा बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी सी। ये तो नहीं होगा, तो अपन इसमें से दे सकते हैं बी सी। ये पता नहीं, ऐसा कुछ गलत है। ये रिलीज ऑफ रेनिन तो क्यों करवाएगा उल्टा, रेनिन रिलीज होता है वो बनाता है एंजियोटेंसिन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज या कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन होता है, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ANF हार्मोन कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर ADH होता है। ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी होता है, वैसोप्रेसिन, तो यही होगा। द हार्मोन विच चेक स्टॉप द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म रिलीज है, रिलीज कहाँ से होता है, हार्ट से। ANF 103 का 3। Regulation of kidney function of the juxtamedullary GG involves certain steps given below. Arrange them into correct order. ऑर्डर में बताने कैसे होगा, तो देखो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ये होगा, तो जब ये डिक्रीज होगा तो रेनिन का रिलीज होगा, तो D होगा, फिर A होगा, और फिर क्या होगा, रेनिन का रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरोन को बोलेगा, एंजियोटेंसिन 2 बन के एल्डोस्टेरोन को बोलेगा रिलीज करवा वहाँ से एड्रेनल ग्लैंड से, तो B करवाएगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर को DCT से एब्जॉर्ब करवाएगा, C हो जाएगा DAC-BC, DABC ऐसा कुछ है, DABC यही हो जाएगा आंसर 4। तो आंसर हो गया 105 का 4। ये भी कन्वर्जन वही है कि यहाँ पे बस ये आ गया बीच में, वो मिस हो रहा था। करेक्ट फॉर रास, फॉल इन ग्लोमेरुलर रेट कॉजेज रिलीज ऑफ रेनिन, सही है। रेनिन ग्लोमेरुलर इतना है तो इतना, रेनिन नहीं करता ये गलत है। एंजियोटेंसिन 2 एक्सटाइज वैसोकंस्ट्रिक्टर, सही है। ये रेनिन नहीं करता, ये एंजियोटेंसिनोजेन इनटू इतना, ये कहेंगे सही है, तो इसके हिसाब से 4 हो जाएगा। Drinking which of the following lead to the highest rate of the ADH secretion and release? ADH secrete करवाना कैसे होगा, 2 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल रहा है हमको, 2 लीटर डिस्टिल्ड वाटर मतलब एकदम खाली वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बिना, 2 लीटर ऑफ सी वाटर। अब यहाँ कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है, ऐसे में तो फिर वापस ऐसे बॉडी पेट में रहेगा, बहुत कंसनट्रेटेड, क्या कहते हैं, बहुत कंसनट्रेटेड पानी बाहर, इधर जो भी सेल है उससे भी पानी और खींच लेगा, वो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, पेट में हाइपोटोनिक हो जाएगा, सेल्स में हाइपोटोनिक हो जाएगा, फिर वो और तो पानी ही खींच लेगा, तो ये भी नहीं है भाई। हाँ ये हो सकता है। 2 लीटर ऑफ आइसोटोमेटिक कुछ नहीं होगा, 2 लीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, तो ये भी आइसोटोनिक हो जाएगा, तो इससे भी कुछ नहीं होगा। तो ये तो ब्लड प्लाज्मा से ब्लड हिसाब से ब्लड प्लाज्मा में डाले तो आइसोटोनिक ही हो गया ना एक तरह से, तो ये भी छोड़ो, इस दोनों से नहीं होगा, यही होगा आंसर 1। तो क्योंकि अगर सी वाटर ले रहे हैं तो और पानी मेरा निकल रहा है, तो पानी निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए ADH यूज होगा। 1 से 6 का 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एड्रेनल पेप्टाइड, मतलब ANF का ही बात। इट एक्ट डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, सही है। इट एक्ट इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, अरे तो यूरिन आउटपुट पानी ज़्यादा निकलेगा। एक्ट टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं निकलेगा, तो ये गलत हो गया। इट एक्ट डिक्रीज ADH, सही है। ADH एंड RAS वर्क्स इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर, ADH एंड RAS
वर्क्स इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर, वही GFR लो हो गया। ANF वर्क्स इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड हाई ब्लड प्रेशर इनके ब्लड वॉल्यूम। हाँ, जब ये दोनों बढ़ा रहता है तो ANF आता है कि उसको कम करता है। 108 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों सही है। During maturation, urine is prevented from flowing back into ureters. During maturation, urine is prevented from regenerative opening of ureter or oblique in urinary bladder, due to which urine cannot enter into ureter from bladder. ये क्या है? 109 का 1 है, लेकिन मतलब थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करो। यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड इंटरनली बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यस, ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूज होता है यहाँ पे, सिंपल एपिथेलियम का एक प्रकार है। इट सपोर्ट द स्ट्रेचेबिलिटी, ये स्ट्रेच करता है टू स्टोर यूरिन, इसलिए यूज होता है, तो दोनों करेक्ट है। 110 का 1, आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट ऑफ यूरिनेशन गिवन बोला। अब तुमको इसमें ऑर्डर बताना है, क्या होगा, पहले CNS से पहले CNS के पास मैसेज आता है, पहले CNS के मतलब ब्लैडर फिल्स विथ यूरिन एंड बिकम्स डिस्टेंडेड, स्ट्रेस रिसेप्टर। हाँ, तो पहले तो फिल होगा, तो 2 पहले देंगे, उसका स्ट्रेस रिसेप्टर जो होता है उसके ब्लैडर में सेंड करेगा उसका सिग्नल CNS को। अब फिर CNS पास तो मोटर सिग्नल कि भाई तुम अब वो करो, अब फिर उसके बाद मैच्योरेशन होगा। तो ये हो गया 2 3 2 1 4 3 2 1 4 3, तो आंसर हो गया 111 का 3। फिर है फॉलोज देम, मैच्योरेशन इज कंप्लीट इनवॉलेंट्री, नहीं कंप्लीट इनवॉलेंट्री नहीं है। रिफ्लेक्स कंट्रोल और ओनली तो स्ट्रेस नहीं। यूरिन इज नॉर्मली स्लाइटली एसिडिक एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, सही है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर कॉमन फीचर नहीं है। कॉमन फीचर ऑफ डायबिटीज मिलेटस, यस, डायबिटीज मिलेटस में क्या होता है, जब ग्लूकोज ही ग्लूकोज जब नहीं अपटेक होता है सेल्स से, तो वो क्या होता है, वो टूट फूट जाता है, कीटोन बॉडी सब में बन जाता है और वो सब रिलीज होते रहता है इसमें। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा, 112 का 2। आंसर द क्वेश्चन, वो अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। स्ट्रेस रिसेप्टर इन द ब्लैडर वॉल सेंड सिग्नल टू CNS व्हेन द ब्लैडर इज फिल्ड विथ यूरिन। हाँ, यही करता है, CNS को भेजता है। ऑन एवरेज एन एडल्ट व्हेन एक्सक्रीट 2.5 to 3 लीटर, नहीं 1 to 1.5 लीटर पर डे नॉर्मल कंडीशन में। ये गलत हो गया। यूरिन एनालिसिस कैन डिटेक्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड किडनी माल फंक्शन, यस, उससे होता है ये। 3 113 का 3। सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस। सेबेसियस ग्लैंड जो होता है वो स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, इसमें देख लो सब हाइड्रोकार्बन ही है, ये वैक्सेस भी हाइड्रोकार्बन। तेल जैसे मान लो थ्रू सेबम उसको कहते हैं, जो सारा ऐसे कचरा निकलते रहता है कंधा वंधा से, तो ये सही है। दिस सेक्रेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग टू द स्किन, हाँ ये भी सही है, बहुत स्टैंडर्ड। 114 का 1। द लंग्स हेल्प एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, स्मॉल नहीं बहुत ज़्यादा, करीब लंग्स जो होता है वो करीब तुम्हारा, लंग्स जो होता है 200 ml, CO2 जो होता है 200 ml पर मिनट रिलीज करता है, निकालता है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है सिग्नल। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेबम इज टू प्रोवाइड सेबम जो होता है वो तो ऑयल हो गया ना, कूलिंग में नहीं, सेबम नहीं होता, वो स्वेट कहेंगे, यहाँ पे स्वेट रहता। तो देखो पसीना आने का प्राइमरी इफेक्ट ये होता है, वो कूल करना चाहता है, ना कि वो एक्सक्रेशन करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, ठीक। तो पसीना के लिए, ये गलत हो गया वैसे। स्वेट है स्टोरोल हाइड्रो, नहीं ये सेबम कहेंगे, सेबम है स्टोरल हाइड्रोकार्बन वैक्सेस ओनली, ये भी गलत हो गया। सेबेसियस ग्लैंड रिमूव स्टोरल्स एंड वैक्सेस थ्रू एन ऑयली सेक्रेशन कॉल्ड सेबम, तो ये सही है। तो इसमें आंसर कौन सा कितना सही हुआ, तो फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, ओनली डी करेक्ट आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 115 का 4 दे रहा है, लेकिन ये भी गलत ही है। ये तो लंग्स हेल्प इन स्मॉल अमाउंट नहीं, सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, तो ये भी गलत है, अपन नहीं देंगे इसको भी आंसर, तो ओनली डी देंगे। देखो इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हाँ लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, सेक्रेट कोलेस्ट्रॉल सेक्रेट करता है, वहाँ से आता है कोलेस्ट्रॉल,
डिग्रेडेड एस्टेरॉइड हार्मोन्स, हाँ लीवर में यही से होता है, जितना भी दवाई ववाई टूट वूट के यही खराब खत्म करके भेज देता है, ये सही है। सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक यूरिया स्टोरल्स एंड सेबम। हाँ, स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड इज ओनली, स्वेट प्रोड्यूस स्वेट ऑयली नहीं होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, सोडियम NaCl के साथ होता है वो, ये गलत है। इन यूरेमिक पेशेंट यूरिया एंड ग्लूकोज कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल, ग्लूकोज क्यों रिमूव करना है यूरेमिक को, हेमोडायलिसिस, तो ये भी गलत है, ये गलत हो गया। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? 116 का करेक्ट आंसर होगा, 116 का करेक्ट आंसर हो गया 2, 1, 2 और 4, ये भी सही है। 4 क्यों है? ग्लूकोज भी रिमूव करा, पागल हो गया ये ग्लूकोज नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे 3, 1, 2 देंगे बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्वेट, स्वेट में क्या नहीं रहता है? स्वेट में देखो, स्वेट में क्या क्या रहता है, स्वेट में क्या क्या रहता है? वाटरी फ्लूइड होता है, तो वाटर रहेगा, H2O रहेगा, यहाँ लैक्टिक एसिड भी रहेगा और NaCl भी रहेगा, यूरिक एसिड भी रहेगा, यूरिया रहता है, तो यूरिक एसिड नहीं रहता है। तो 117 का तुम्हारा हो जाएगा 4। इनकरेक्ट एलिमेंट स्टेटमेंट करें, यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक, सही होना है। 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट होता है, ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे, सही है। कीटोनूरिया इज इंडिकेटिव डायबिटीज, हाँ कीटोनूरिया मतलब कीटोन बॉडी आ रहा है इसमें, यूरिया में मतलब डायबिटीज मिलेटस है। लंग्स रिमूव 4 नहीं, 200 ml को अपन अगर 200 ml पर मिनट है, उसको जब गुना करेंगे तो इतना आता है, ये बताना है, लेकिन 4 ही होगा 118 का। इसको अगर गुना करना पड़ेगा 24 घंटा इंटू 60 इंटू 200, तो क्या ये अगर आता है तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक। द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड ऑफ द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस, तो देयर सिकनेस सही है। Sweat produced by the sweat gland is watery fluid containing NaCl और यूरिया लैक्टिक एसिड, सही रीजन, तो ये भी रीजन भी सही है, 119 का 1 हो जाएगा। वैसे नहीं, सेबेसियस के बारे में कुछ नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा 2 ही देना चाहिए। माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज कैन बी लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, सही है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हेमोबिकॉज, हाँ तो ये सही है 120 का 2। ऐसा कोई क्यों माल फंक्शनिंग क्यों हो रहा है, उसका रीज़न नहीं दे रहा है ये, ठीक, माल फंक्शनिंग का रीज़न नहीं दे रहा है। केयरफुली, यूरेमिया इज कंडीशन एक्सेस ग्लूकोज एक्यूमुलेशन, नहीं यूरिया होता है, यूरिया गलत हो गया। हेपेरिन इज एडेड बिफोर द ब्लड इंटर्स डायलिसिंग यूनिट प्रिवेंट द क्लॉटिंग, सही, बिफोर है। डायलिसिंग फ्लूइड कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट इन हायर कंसंट्रेशन देन ब्लड, नहीं, डायलिसिंग फ्लूइड कंटेंस नहीं होता है, नाइट्रोजन वेस्ट ही नहीं होता उसमें। तो पोरस मेम्ब्रेन इन द डायलाइजर अलाउज डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 121 का 3, 2 आंसर सही है बस। रीड द फॉलोइंग स्टेप केयरफुली, हेमोडायलिसिंग इज यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द पेशेंट विद किडनी फेलियर, सही है। आफ्टर डायलिसिंग द ब्लड इज रिटर्न थ्रू द वेन आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट, ये सही है, एंटीकोगुलेंट ही डाल देते हैं फिर। किडनी ट्रांसप्लांट इज जनरली डन यूजिंग डोनर, आफ्टर डायलिसिंग द ब्लड इज रिटर्न थ्रू अ वेन, बिफोर एडिंग, बिफोर देंगे, बिफोर एडिंग, ये गलत होगा, पहले डाल देंगे ना एंटीकोगुलेंट अंदर जाके, नहीं तो फिर आफ्टर क्या होगा 22 का। किडनी ट्रांसप्लांट जनरली डन यूजिंग डोनर किडनी फ्रॉम एनी रैंडम, नहीं एनी रैंडम नहीं होता है, यहीं से T सेल हो जाएगा एक्टिवेट। ग्लोमेरुलर रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ग्लोमेरुला इन किडनी, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, 2 आंसर, 122 का 2। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ डायलिसिंग, क्या क्या होगा आप देखो। ब्लड इज पास्ड इन मिक्स इन हेपेरिन, then the blood is passed through a coil, the blood is drained from the convenient artery, blood is mixed with heparin, blood is mixed with एंटी हेपेरिन। पहले हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। हेपेरिन, ब्लड इज पास थ्रू द कॉइल्ड, तो ब्लड इज पास्ड इनटू द वेन, ये तो वेन में लास्ट में आएगा ना, पास्ड इनटू द वेन, ये लास्ट में आएगा।
और ये बीच बीच में आएगा, तो यहाँ निकलेगा शुरू में, तो अपन डी और ए तो लास्ट में होगा, डी शुरू में होगा, लास्ट में ये होगा, ठीक है, डी शुरू में, लास्ट में ए। और क्या है, डी बी मिक्स्ड हेपरिन, और लास्ट में फिर सी दे गया, सही है, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 123 का 3। ध्यान रखो, पहले हम हेपरिन डालते हैं, फिर जब मिलाने ब्लड में डालने से पहले एंटी हेपरिन डाल के फिर मिला देते हैं। Read the following correct. Dialyzing fluid used in dialysis contains the same composition as plasma except nitrogen. सही है। Glomerular inflammation glomerular सही है। Renal calculi a solid crystal such as oxalates and formed inside the kidney सही है। Kidney transplant has lower success rate due to modern clinical lower success नहीं higher success होगा, तो ये गलत है। 124 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ के यूरेमिया है, यूरेमिया की यूरिन बॉडी यूरिया आ जाएगा। और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, कीटोनूरिया कीटोन आ रहा है, ग्लोमेरुलर हो गया बस। इसके बाद आगे दूसरा चैप्टर करेंगे।